हाँ म्यूजिक लगा तो दिया। हॉलीवुड नाइफ का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम्म। रिकॉर्ड तो हो रहा है, दिक्कत नहीं है। कहाँ चला जाता है ये। अरे फोटो कैसे रहेगी आपकी? तो ये स्कोर, ठीक है। पहले स्कोर को खत्म किया जाए ये। वो तो बहुत बढ़िया है आपका भाई। 90,000 बच्चों ने दिया है। रूल नंबर वन भूल गया क्या भाई? हाँ, वो स्पेशली रूल बनाया गया है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना टॉपर हो आप हो ये हो, भाई नजर लग जाता है, ठीक है। तो एकदम मुंह बंद नहीं करके। और बात तो भैया सही है ना, हाँ। गलत तो नहीं बोल रहे देखो कोई भी। अगर बात सही होता ना तो हम यहाँ बैठ के ये नौटंकी नहीं कर रहे होते हैं। हम जॉब लेके आराम कर रहे होते हैं अभी घर में, ठीक है। अरे वो भी 3 साल अरे सर पहले। लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वही इस साल लग जाएगी, इस साल लग जाएगी, करते करते 8-9 साल हो गया। रीजनिंग में मेरा डाउट है 13 और 16 नंबर। रुको एक 13 में मिनट। क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? इसका अक्षर तेरा डाउट है ये? हम्म। अरे वाह, तेरी डाउट आते हैं क्या? ठीक है। रीजनिंग में 13 है और 16 है ना, ठीक है। 13 देखते हैं पहले। अच्छा ये गलत है, मेरा भी गलत है। ठीक तो है, 1 and 3 होगा ना? यही होगा, यही किया था। 1 and 3। एक सेकंड अपना। तो भैया फोटो कैसे हटेगी आपकी साइड में आ रही है जो, ये ब्लॉक कर रही है? नहीं कहाँ आ आ रहा रही है। है सर। या राइट साइड में नहीं, आपकी स्क्रीन पे नहीं है, ये मेरी स्क्रीन पे आ रही है राइट साइड में। अरे तो यहाँ पे ये देखो ना, मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होगा नीचे, देखो दबा दो उसको। ऑल ये ब्लैक मेंशन नहीं इज है। वाइट, ऑल वाइट इज ब्लू, ठीक है। और नो रेड इज वाइट। तो रेड जो है वाइट नहीं है। क्या बोला है, सम ब्लू इज ब्लैक, सम ब्लू इज ब्लैक, ठीक है। सम रेड इज ब्लैक, रेड और ब्लैक नहीं, गलत है। और नो रेड ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड। हाँ ब्लैक तो रेड नहीं होगा, ये तो सही है। ठीक तो है। ठीक है 1-3। ये जो है अरे 1 3 आया। ये लोग यहाँ पे खेल गया ब्लैक ब्लू में। ठीक है, ठीक है। इसमें मेरी सिली हुई पहले क्वेश्चन में। 1 and 3 होगा मैंने। क्या हमारे लिए दिखाता क्यों नहीं है, क्या ऑप्शन पिक किया है जो। दिखाता और है ना, कौन अच्छा सा वो है, आपने वो करा होगा 14 और 16 बोला था ना कि 13 और 14। 16 16 बोला था उसने, 16। 16, अच्छा। पी इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू, ओनली ठीक है। डॉटर ना भाई, सन आएगा ये। अच्छा पी, हाँ ओनली पी डॉटर। सिस्टर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पी सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यूज फादर। चूज फादर, एक और भाई है। तो ये क्यू होगा, इसका बाप हो गया ये, ओनली डॉटर। हाउ और पी ये एक लौती रिलेटेड टू डॉटर है, तो दोनों भाई हो गए। क्यूज फादर, तो इसका भी बाप ही होगा। हाँ। फादर हो जाएगा। मेरा दोनों भाई फादर हो गए। आंसर आया था, क्या आया था यार? और कौन सा, ये 18 गलत हुआ है। भैया अरे सन आएगा यार। इसका। एक सन आया। रिलेशनशिप वाला सन और आएगा था। सन। इससे कैसे एक रिलेटेड है पूछ रहा है? अरे बा रिलेशन हाँ वाला पी और भाई, था। क्यू के रिलेटेड टू पापा, क्यूज क्यू फादर। के बाप से रिलेटेड कौन है? पी। हाँ, हाँ। तो क्यू का बाप ये है, इसका पी भी का क्यू तो के बाप रिलेशन है। पापा, उससे है। हाँ तो सन होगा ना, तो सन होगा ना। हाँ सनी होगा। हाँ अरे इस सनी वो तो क्या पता, क्यू के बाप से रिलेटेड क्या है? पी, मतलब क्यू के बाप का पी कौन लगता है? पी। बेटा लगेगा, तो बेटा। सन होगा ना। हाँ, बेटा ही होता है। हाँ। गलत हुआ था ये वाला, इसी चक्कर में। ओनली डॉटर बोल दिया ना, तो ये दोनों बेटे हो जाएंगे। हाँ तो बाकी दोनों हाँ, लड़के हुए। हम्म, तो सनी होगा ये वो, तो इसी बात पे। एक ठीक है और ठीक है। रिलेशन वाला डॉक्टर तो था। ऑप्शन में भी नहीं है ना यार। एक और कौन वाला सा? था एक और वो रिलेशन एम था। प्लस क्यू वाला? अच्छा उसके बाद वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। वाला, हाँ हाँ हाँ। ये ये इसमें तो ये समझ तो लो। उसका सन इन लॉ हो गया था। ये आसान इंट्रोड्यूसिंग था। हाँ। अ पर्सन, ये आसान रानी था। सेड, रानी दामाद सेड, बना था इसमें। एक सेकेंड। दैट पर्सन इज मैरिड टू ओनली डॉटर ऑफ माय हस्बैंड, तो इसका हस्बैंड, दैट पर्सन मैरिज टू ओनली, इसका डॉटर का हस्बैंड, तो ये वो पर्सन है। तो क्या हो जाएगा, हाउ इज पर्सन रिलेटेड टू सन इन लॉ हो जाएगा। हम्म, वही है।
ये आसान था। मैं इसके बाद वाला तीन रिलेशनशिप वाले थे, एक और था यू, वो वाला अच्छा एक था। और समझ गए इन्होंने क्यों गलती किया, बस सी का डी पढ़ा होगा, अच्छा ये ये वाला और कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। 22 वाला 22 कह रहे हैं। एक 22 बढ़ाओ पहले एक कम 18 था करो। ना, +1। एक बढ़ाओ एक कम करने पे हाँ हो प्लस रहा वन है। हाँ, माइनस वन, इसमें -1। +1 माइनस वन। तो आसान वही था। इन्होंने P सिर्फ का सी Q डी देखा होगा होगा। और एन N। 15 का 14 होगा। ओके, मैं गलत ही देख रहा 12 था, का 13 मतलब होगा, मैं क्यू एन ये एम। दोनों में देख रहा था। 9 का 8 होगा, क्यू एन एम एच। इतना बी, टाइम दे के भी बी गलत सर। किए हैं। ठीक कोई है ना, आगे वह बढ़ा सिली लो। मिस्टेक। नहीं होना चाहिए था ना, मेरी मिस्टेक। पंजाबी पाठक। 114 सेकंड। हाँ, मैं ये P और ये दोनों P वाला चेक कर रहा था, N पे ध्यान ही नहीं दिया अरे मैं। हो जाता P है, वाला। फंस जाता है। अब मेरा पहला पहला गलत हुआ है, सोचो। सिली। और कौन सा था, 22? M said he is the brother of P. Okay. R said is the wife. L is said he is the son of M. L जो है ये सन है इसका। ये दो हो मेरा गया। इसमें ये क्वेश्चन है, अगर एक सेकंड, ऑप्शन एक में सेकंड बना अंकल लेने दो। एक मिनट बना लेने दो, उसके बाद। R said she is the wife of L. ठीक है, ये भी हो गया। U said she is married to P. तो U जो है वो, और U said she is ना, U लड़की हो जाएगी और ये मेल हो जाएगा। वाइफ होगी। How U related to L? U L का क्या लगेगा? Aunt। क्या दिक्कत है इसमें? ये नहीं इसमें भैया अगर कह रहे थे। अंकल ऑप्शन में हाँ, होता तो बट क्या? पी और यू का तो अंकल होता जेंडर तो मेंशन नहीं है ना। तो अरे हाँ है मेंशन है ना। ना। You said शी बोला तो है she। ना, शी इज मैरिड टू पी। You said she शी इज is मैरिड टू married। ओ पी। तो ये मेल हो जाएगा, ये ठीक है, फीमेल हो जाएगी। हाँ। शी दिखा ही नहीं मेरे को। हाँ हाँ, ठीक है वही। ठीक इसमें मैंने पता वो है, ये सवाल में जो इस रिलेशन बना सवाल था ना, में बहुत एम देर से वाला। समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ चाचा चाची चाचा 69 चाची सेकंड अंदर ही लिए अंदर भैया बोले ने। पड़े। और मेरे को 2 मिनट लग गया इस सवाल में। हमें आंट ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा कि वो चाचा ही होते हैं या चाची ही होती है। हाँ, आंट चाची होती है भाई सब। आंट तो दो में, आंट चाची होती है भाई, अंकल चाचा होगा। चाचा नहीं नहीं तो नहीं, चाची होंगी ना। अरे तो हिंदी सर में कर सर लेना है, अरे मलिक, हिंदी में अरे कर लेता है। सर। चाची आ रहा था बार बार दिमाग में, पर पता नहीं क्या अजीब सा माइंड ब्लैंक हो हिंदी में भी जाता है तेज है, बिल्कुल। आंटी वो बना ब्लड देता रिलेशन इतना दिमाग खराब कर देता भाई। है। और कौन सा क्वेश्चन है? आंट अंकल अरे तो और किसी मामा का मामी रीजनिंग में हो गए, हो तो बता चाचा दो, चाची चैट हो में गए, बता दो। ताऊ ताई हो गए, बोलना सबके लिए। नहीं, ये गलत हो गया वन मेरा। वन वाला नया मैंने क्वेश्चन सिली था कर ना। दी। 201 वालों को अरे नया 202 नहीं में था ये। ट्रांसफर कर दिया है, तो पर टोटल हाँ, एक रोल 202 में नंबर तो एक कितने ही हो लग रहा जाएंगे? होगा ना सर, तो उसको तो ट्रांसफर कर रहा है ना। 202 वाले तो रहेंगे मैंने ही, सिली कर 201 दी वाले इसे। भी रहेंगे, 202 वाले भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, इनको ट्रांसफर किया गया 6 और ये होगा भी 6। रहेंगे। 200 वाले दो थे, वो हट गए थे बस। चलो। रीजनिंग हो गई भाई। किसी रीजनिंग हो और गया का ना 50 आ डन? पूछता हूँ जाते। जल्दी। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो मैथ देखो स्टार्ट। चैट में, रुको चेक करता हूँ चैट में किसने लिखा होगा। जल्दी नहीं करो। है। नहीं मैं है, तो ठीक 1 से 25 तक घुमा दो सर। आगे बढ़ो। पूछ है। लो किसकी अगर डाउट है, ऐसे ना पूछो। अरे लिख देंगे जो भी होगा वो चैट में लिख देंगे, छोड़ो। एक नंबर देखो, एक नंबर, पहला नंबर। अरे इस बनाना नहीं है ना सर, इसको एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बोल रहा है। तो जो आंसर होगा रूट हाँ पाई वाला होगा, क्योंकि रूट तो हो जाएगा ना। रूट पाई में एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, एक आंसर डी में। और ये कोई मेरे पता नहीं। नहीं क्या एग्जैक्ट मेरा आंसर आंसर नहीं आ थ्री रहा था रेशियो ना, टू आया। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कर रहे थे कि ये 1/पाई होगा और हम सिर्फ पाई लिख रहे थे, तो मेरा आंसर ही नहीं अरे आ तो रहा रूट था। पाई तो होगा ना, रूट वन पाई तो बाई एक ही पाई है ना। हाँ, वो भी है, रूट वाला एक ही था। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। टाइम लग पता गया नहीं फिर से। कहाँ बुद्धि चली जाती है यार। 2:1 आंसर लगाया है। ए 2। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, 7 का मल्टीपल है 25 में ना। से ये 4 तो और घटाना नंबर था, का एक 21 ही आएगा, होता है 7 का अरे नहीं, मल्टीपल। इसमें तो एक ही ऑप्शन बन रहा है ना। हाँ, नहीं 4 सात घटा का कर देख मल्टीपल लो। भी नहीं। ये 5:8 एक ही तो बन रहा है, बाकी कौन सा बन रहा है। अच्छा एक और बन रहा है, सब में चलो 5 थर्टी डी नहीं बन बना रहा है। क्या भाई। हाँ डी। 20, सब में 32, 15, 5 रेशियो 24, 8 है। 5, 8, तुक्के 30, में सही हो गया 48। मतलब मेरा। अरे इसमें 4 5 8 तो घटाओ सब तो में 21 बनता है। आएगा, 7 का मल्टीपल है ये वाला। हाँ। हाँ हाँ। वही तो करना ही था। 7 क्या 4। आदेश भाई सो रहे हैं क्या? माइक वाइक बंद करके। हाँ, यही ये हूँ हो भाई, मैं जाएगा देख रहा हूँ ना, 3:7 कोई जगह से। इंटू पी और P-6 बराबर 16 इंटू 10 कर लो, तो ये 3P और ये बस हो गया। 7P कितना हो गया, 10P।
और ये 6 सत्ते 42, 160, 42 मतलब 202/10, 202 तो ये आ जाएगा। 20.2। हाँ, अगला वाला है ए जो है 72 दिन में करता है, और बी जो है 84 दिन में करता है। ए बी टुगेदर दोनों 24 दिन में किए, ए चला गया छोड़ के, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो इसका जो है ना, मतलब मेरे को इसका एलसीएम लेने में लग गया 20 सेकंड। 24 इंटू 3 और 28 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 24। अब इक्वल्स टू करो। पता है सर, हाँ, वो आप जो बता रहे हो ना, जैसे वो वैसे ही किया हम। 84 दिन पूरा काम करता है बी, 84,504 24 दिन एलसीएम काम कर याद रखें। लिया तो बच्चा 60 दिन। ठीक है, अगर बी अकेले करता पूरा काम तो 84 दिन में करता, वो 24 दिन में काम कर लिया है, तो अब 60 दिन बचा है। और वो 60 दिन में क्या है कि इस काम में ए का भी 24 दिन का काम है, तो ए का 24 दिन का काम कितना होगा? 28 की एफिशिएंसी है। जो बी 24 दिन में करता है वो 28 ए करता है, तो इसमें से 28 माइनस करेंगे, 32 आ जाएगा, जो आंसर होगा। बी 32 दिन में बाकी का काम जो है वो कर लेगा। या फिर ये एलसीएम लो, ए प्लस बी कितना आया? 8 4 12 और 2 4 1 52, इंटू 24 करो, फिर बी इंटू मतलब 28 इंटू डी, माइनस का तो आ जाएगा। अरे एलसीएम भी क्यों ही लेना है इसका? मतलब ऐसे कर सकते हो ना, 72 84 का रेशियो क्या आ रहा है? तो भी 6 6-7 है ना, 6-7 एफिशिएंसी 7 6 आ गया। हाँ, तो 7 6 ऐसे अगर करो एफिशिएंसी 7। हाँ, वो भी आसान है। रेशियो लेनी हाँ, सर, अगर 72 और 84 है तो 12 7 84 और 12 6 6 7 आ 72, ये गया। एफिशिएंसी हो हाँ, गया ये रेडी है। एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क हो गया हाँ, तो 72 टोटल वो हो इंटू गया 2। 7 इंटू 72। हाँ, 7 2 14 हाथ 72 से इंटू 7 50 50 504, 504 हो गया। और बस 13 माइनस इंटू कर दो। 24 ना, 24 52 5 13 26 और 5 312 312 31, 312 तो 4 14 में से 2 तो ये 192 192। हाँ डिवाइडेड बाय 6। बाई 6, ये तो तो सही तरीका है, ये बस तो सब 36 कर है। हम लोग ये क्वेश्चन। ऐसा तो हमें वैसे हाँ लाइन खींच के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अब फिर तो। जानते हो हाँ, कितना ये दिमाग ऐसे कर हाँ, खराब अरे सकते है वो हैं। कि नहीं, यार अगर मैं टाइम बताऊं का भैया, रेशियो वो कब दिया सही है तो रहता है? एफिशिएंसी का तो वैसा ही तीन होगा। रेशियो देना। जब 3 वाला आ गया ना 3 जब सर, तो करना है दिक्कत तब हो सही जाता रहता है। है। तो हाँ, भी हो तब जाएगा, दिक्कत हो अच्छा, जाएगा। तो भी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ हो कैसे। जाएगा पर। जैसे अरे हो 72 है, जाएगा, बट 72 84 से एक वाला से भी तो एक सेकंड पानी में आता है। बता दे रहा हूँ, एक सेकंड में एफिशिएंसी बता हाँ, दे तो रहा वही हूँ। है सेम ही वही। आएगी ना, ये मतलब टाइम है रेशियो ना, सेम ही आ जाएगा। तो ये रेशियो 12 से 6, ये 7 और ये 3। ओके, एफिशिएंसी कैसे तो उसका निकालेंगे? एफिशिएंसी को रेशियो में इसको भूल डिवाइड करना जाओ, पड़ेगा ना। सुनो पहले बात कैसे डेफिनेशन सुनो। करना बाय पड़ेगा? 7 1/3। अरे सुन लो यार, एलसीएम एक 42 का सेकंड, करना पड़ेगा, एक 7 6 और सेकंड, 14 हो हाँ, जाएगा। लेट मी एक लोग कंप्लीट, बोलने दो भाई, एक लोग बोलने दो। हाँ, मेरे को कंप्लीट कर ले दो। ये 6 को भूल जाओ, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। 7 को भूल जाओ, 6 इंटू 3 18, इसको भूल जाओ, 6 7 42। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गया, काट लो यही इसको, 3 से करते हैं। 7 6 और ये 14 आ गया इन तीनों का। उसका मल्टीप्लाई एलसीएम कर लो, एलसीएम लिया 72 था इंटू तो 7, सीधे उसको एक को भूल नाइस जिसका निकालना ये उसका हो भूल जाएगा जाओ, टोटल वो वर्क। करके वो सही होता है। नाइस भाई, नाइस। कैसे हो जाएगा? अच्छा, ये हाँ, ये चलते हैं। ये तो होता ही सुपर है, ग्रेट है। ये तो होता ही 21 है। नहीं तो, इसको जब आप 21 अरे बट एलसीएम मैं लेते तो हो जो ना, करता नहीं, मैं करता वो तो मैं ही करता 1/6 1/2 वो, और फिर उसके बाद उसको करता नहीं, है, कभी वो कभी बात भी ऐसे सही रहता है। है वही ना कि करते हैं ना। 3a नहीं इक्वल्स नहीं टू सर, टू है बी तो वही, है तो इक्वल्स वही टू है। 5c, तो इसमें abc निकालना हो तो क्या करते हैं? इसको भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और इसको भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट रेशियो आ गया इन तीनों का, खत्म। वो सब फॉर्म में आ गया भाई। अच्छा, ऐसे हो नहीं, ये जाता तो है क्या? करते आ रहे थे ना, हाँ, अरे सर, ऐसे ही तो करते अरे आ रहे वही थे। भाई एक्चुअली भैया, वही चीज है ये। सुनो मान सुनो, लो हम क्या लिखते हैं? k/10 k/a और वो हाँ लिखते हैं ना, तो हाँ हम हाँ, क्या करते हाँ हैं? हाँ, उसका एलसीएम तो लेते नीचे, तो वही चीज ऊपर है, बस सेम ही चीज है। बाद वही में बस तो ये कि वो वो जो आप वो वो ज्यादा ही शॉर्ट रेशियो में नहीं आ रही, शॉर्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे हम उसको बाद में, अब जो हम मतलब बता काट के दिए इसको। ना, फिर ये भूलोगे नहीं ना, इसमें वो नहीं होगा। एक ना बार ना, वो 21 अब वाला नहीं, फिर अब से नहीं भूलेंगे इसमें। और 21 ये वाला वाला, फिर से दोबारा बता बता दो। दो मुझे। हाँ, 21 वाला जो आपने लिखा था ना, 21 36 84 और वो लिखा था ना, फिर 21 निकाल दिया था उसमें, वो वाला एक बार बताना दोबारा से। 3 रेशियो में जो लिखा था आपने, 3 रेशियो इससे पहले, हाँ इससे पहले। एक मिनट, जैसे 72 था, 84 हाँ था और 36 था, मान लियो ए ये बी सी 36 है। लिया था। तो इसका सिंपल रेशियो पहले कर लेते हैं, 12 से 6 7 और ये 3। अब हाँ हम ये डेज है, ये एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसको भूल जाओ पहले। ये 7 और 3 21, ठीक। अब ठीक है इसको ठीक भूल है। जाओ, 6 3 18, और इसको भूल जाओ, 6 7 42। सब काट लो, 3 से 7 6 और 7,
3 ये से याद 7 रखना अब अगर कि आप वैसे आखिरी में करोगे ना, 14। जरूर तो लेना वैसे करोगे वैसे ऐसे ही आ जाएगा। और 7 इंटू नॉर्मल। जब आप 72 कर लो क्वेश्चन है भाई, तो आ जाएगा 514, या फिर 6 इंटू 84 कर लो तो भी आ जाएगा, या फिर 14 इंटू 36 कर लो, जो इजी हो मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। अब ये जैसे सेन ने भाई उसको 6 7 3 को तुम 1 बाय 1 करते हो ना, तो बाद में तो उसका बात एलसीएम बात ही वही लेते है, हो वो ना, एलसीएम लेते हैं ना। हाँ तो वो हाँ, एक एलसीएम तो लेते हैं, छुप वही ही चीज है, जाता है, समझ कट गया ही मैं। जाता है। बात तो सेम ही है ना। हम्म समझ गया। समझ 3 गया। का बस उसमें ये डिवाइड करो होता है इससे कि 36 आ जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। वो सबसे आगे शॉर्ट बढ़ो फिगर यार, चुनेगा। आगे बढ़ो, बस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस भाई 108 ठीक से है, ये भी 36 हो आ जाएगा, जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। ये भी हो जाएगा। ये 5:1 था, 5:1 हाँ, रख दो। एक्स और वाई था 5/1, तो कितना 15 और 2 17 5 देखते ही ये पहले से हो हमारे जाएगा, आगे बढ़ 17 आ गए। जाएगा। खत्म, आगे बढ़ जाओ बस। चलिए, और ये वाला है जिसका होएगा वो पूछ लो ना ये यार। 4/5 इक्वल्स टू 40 है, तो 4/5 ये बराबर 50 हो 40, जाएगा। 50। खत्म। करते और जाओ आपका इजी था, तब भी क्वेश्चन बने नहीं सारे। ये करते जाओ कॉसेक जल्दी जल्दी। स्क्वायर करते जाओ ए करते जाओ। माइनस 10 फोर तो कॉमन उसमें ले लो। कॉट में चेंज होता हाँ, है ना, फिर कोट तो स्क्वायर आ जाएगा, कॉसेक कोट हो जाएगा। माइनस हाँ कॉट बस, 1 ही आएगा, तो 4 हो जाएगा। कोट 1, बस हो गया। चलो आगे बढ़ो। एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड बाय एंगल इतना, और ये 21, तो इसमें मैंने देखा 7 का मल्टीपल। 7 और 11 का मल्टीपल। 11 और 7 दोनों का हाँ, मल्टीपल, 11 और 7 ये का। 7 का तो एक ही 70 था ना, प्लस ये था 385। 7 का एक ही था ना, 11 का मल्टीपल तो 2 आ रहे थे ना, 11 का मल्टीपल तो 2 आ रहे थे। सात हाँ का एक ही था। तो उसका फिर 7 का चलो मल्टीपल देखा तो सी आ गया फिर। हाँ, ये था। चलो आगे। बोले ना एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, आ रहा है। हाँ, अरे बहुत फर्क पड़ टाइम रहा है, लगा इसमें थोड़ा। वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट, 12 डायरेक्ट और दिमाग लगाओ, 4 ये 1। 4 तो 3 आ जाएगा। पासिस तो हम तो ऐसे किए हैं पूरा, ठीक है, इक्वेशन हाँ डाल के हाँ, नहीं किए वैसे हैं तो। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। हाँ, 3 और ये 4 7, 1 मिनट कितना था अबे यार। जितना वैल्यू पुट करो निकाल भी लोगे। हाँ नहीं, मैंने तो खैर वैल्यू निकाल के किया है, तो मैंने अभी देख रहा था तब लगा मेरे को कि हाँ उससे भी हो रहा है। उल्टा कर दिया, 12 और ये 13 हो जाएगा। वही निकल गया था, 35 सेकंड लगा था, ये वाला आंसर आ गया था। सॉलिड हेमिस्फीयर, ये वाला मेरे को परेशान कर दिया, हम इसमें इसमें टाइम लग एक गया। चीज मिस कर अरे रहे इसने थे, मेरे को भी परेशान कर दिया। जैसे ये है। यही चीज तो हमने पूछी थी पूरा सबसे पहले, सर भाई हाँ, आदेश भाई से इसका फॉर्मूला ये चाहिए। रेडियस बताया तो आर था है, भाई। और पूरा। पूरा हाइट जो है वो 5r दिया हुआ है, तो हाँ, इसका 5R हाइट है, 4r तो हो नीचे 4R जाएगा। हो जाएगा। 1 मिनट अब मेरे को करने दो, हाँ, फिर बोलना, ठीक है। पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया इस पूरे फिगर का बताओ, तो ये हेमिस्फीयर का 2πr² हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 2πrh, तो आर एच की जगह 4r लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया दो और पाई नीचे आर वाला पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 10πr² हो जाएगा, बट नीचे भी एक सर्कल होगा ना, तो उसका πr² हाँ ऐड करना पड़ेगा, यही हम मिस कर रहे थे। जो थोड़ी देर सोचने के बाद, नहीं नीचे भी तो है एक सर्कल, क्योंकि सॉलिड ठीक है है, ना, ये ये पूरा सवाल उस सॉलिड है, दिन माथा पच्ची कर ली थी तभी आगे आ जाना। ये पूरा सॉलिड है, इसीलिए 11 हो जाएगा अब इसका। भाई इसे बुलेट समझ के ना ऊपर वाले हेमिस्फेयर को कंप्लीट ही लिया करो, 3πr² ही लो उसे पहले से ही, पूरा ले लो। फिर हाँ खाली नीचे आपको 2πr हाँ, वाला क्योंकि ही क्योंकि जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला वो काउंट हो जाएगा ना अपने यहाँ पे, सही नीचे है। वाला फिर तो काउंट हो जाएगा। इसको एज अ बुलेट समझ के पूरा ही ले लेना, पूरा ले इसका लो, ऊपर फॉर्मूला वाला जो हेमिस्फेयर है ना, थ्री इसका पाई थ्री आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड करो पहली बार में, तो टू आप पाई आर एच। इसका फिर हाँ, खाली ये से ही लगाओगे, ऐड करोगे, 8 और 3 11 हो सही गया। है, सही है, सही है। तो भूलोगे मतलब ये नहीं मान लो और कि नीचे वाला पार्ट तरीके ऑलरेडी से ऊपर जाएगा। वाले साथ जुड़ा ही हुआ है, वो अलग करेंगे तो वही हम्म चीज बचेगी हम्म जगह। हाँ क्योंकि अंदर उस पे ना है सर, उस पे तो है, जुड़ ही गया है ना। ऐसे ही समझ गया सर, समझ गया। सेठ भाई वो जो आया था कौन सा था वो, कौन सा? स्फीयर को काट रहा था 16 पार्ट वाला, हाँ हाँ 8 वाला ना, तो आधा लेना था ये वाला उसका। सवाल भी इजी था, सोलह बट सोलह छोड़ पार्ट, दिया हाँ वो उस सही टाइम था। पे। एक और 4 हो जाएगा ना सिंपल, और कोई हो ही नहीं सकता, बाकी सब कट जाएगा 7 7 7 7। ये नहीं आसान सर, था वो छोड़ दिया था केवल वो देख के कि ये बाद में करूंगा, तो उसका बाद हाँ में टाइम है मेरा, मतलब पूछा है एक सेम मैंने 4, अगर ऑप्शन में 4 एक जैसे दे मेरा दिया होता था ना तो फंस जाते हैं। सब कट रहा था। ये सोच हमने सोचा होगा कि इसमें हमने आपने भी यही सोचा होगा कि उसमें ये लगेगा ना, वो वाला फॉर्मूला जो लगता है फिगर इनसाइड फिगर हाँ वाला, वही दिमाग में हाँ, आया। वही सोच रहा था, हाँ, और छोड़ सीधे दिया skip था मैंने। पहली बार में। मैंने ये नीचे भी एक स्किप से कर एक दिया, ऊपर बताओ। चला जाएगा। एक ये से भी सौ एक का स्किप ऊपर कर क्यूब दिया, इतना नीचे इजी आ रहा है क्वेश्चन। ना, 100 का क्यूब हाँ है वही, नीचे, 100 का क्यूब चलो नीचे आ रहा हो था, जाएगा ऊपर हो फिर। जाएगा 10 की पावर 6। पावर 6 ऊपर चला जाएगा।
हाँ अरे क्वेश्चन बहुत दिक्कत हो गई इसमें, छोड़ना तो आपका पड़ेगा। कौन सा 2 छूट गया? 46 नंबर। मेरा अरे 46 नंबर। अरे 40 कौन सा है? सवाल पे रहो, बाद में बात कर लेना किसका क्या छूट गया। इतना टाइम लगने के पीछे एक ही रीजन है कि हम पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, हम नीचे ध्यान ही नहीं देगी साला। सॉल्व कर रहे थे। डेसिमल में सोल्व कर दिया रहे हुआ थे है, सर। मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सीधा काट दो तो आ जाएगा, फिर देखे तो वही की है, कट रहा है ये। वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी आगे नहीं, सॉल्व नीचे कर वाला लिया। वैल्यू पे ध्यान ही नहीं दिया, ऊपर वाला देखे इसको सॉल्व कर रहे थे। अब क्यूब याद है, इतना मेहनत से याद किए तो लिख के सॉल्व कर रहे थे, हमको क्या पता ये कट रहा है भाई पूरा। क्यूब जो है ना उसमें लगाने में मजा आता है, ये 580 रीजनिंग में। 8000 पूरा। अब देख रहे तो सारा सिंपली डिवाइड किया हुआ है। 7 असेंडिंग ऑर्डर है तो 21 है ना, तीन चौथा ये रहा, 21, 23, 25 और 27, फिर 28 और 37। तो हम क्या किए थे ना, ये 25 आ गया इन तीनों का एवरेज, और 7 5 12 और 8 20 25 इंटू 2 3 75 ना, सेम कर रहे हो ना? 7। इसमें वो जो 28 37 हम लिखा फिर था, बाद में 50 ऐड किए ना, तो 130 आया था शायद। और अरे क्या 130 पूछा? कहाँ से, 140 आएगा ना। उसका सम 140। लोगे ना 25 का, तो 75 आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, ये हिंदू 2 भाई, होगा, 90 हिंदू होगा। भाई, शॉर्ट तरीका क्या है इसका? यही है क्या और कुछ है? क्या शॉर्ट तरीका बताए इसमें भाई? अरे मैंने क्या किया था तो ना, यही है ना देखो मेरे को short- ये दिख रहा था यहाँ पे कि ये जो लास्ट का 3 है ना, ये 21 आया, तो इसका एवरेज 25 आएगा। ये 25 लिए थे अबे हम, और इसमें 75, 28 और 28 और 37। 37 जोड़ना है भाई। हाँ, तो 8 7 15 5 20 2 3 2 5 2 7 75, 2 28, 9, 37 जोड़ने के लिए भाई ट्रिक मांग रहा है। और इसमें 50 और जोड़ना पड़ता अरे भाई, इन दोनों का। हम इन दोनों को स्किप ही कर दिए थे, तो ये चलो, अरे 140 एवरेज 25 है ना बाई सर, तो सम 75 होगा ना किशन भाई। एवरेज हम्म, 25 है ना, 23 25 27 का है, तो सम 75 हो जाएगा। और 28 37 कितना हो गया? 65 हो गया। 75 65 140, 140 बाई अरे 5 कुछ नहीं था 28। इसमें, ऐड करना था वो आप एक्चुअली 35 हम। अलग जोड़ रहे हो, दोनों के अलग जोड़ रहे हो। अरे हम पहले एवरेज तब जोड़े, तो लिए इन्होंने 25 के जबकि 25 वो हटा बीच तो का कुछ टर्म नहीं था, कर फिर बाद पाओगे में यार। जो पहला और तीसरा था उसको भी ऐड किए थे। क्या बोले, ये कंपाउंड 7 साल में तो 7 ये 14 5 का स्क्वायर 14 14 हो हो गया। जाएगा। और 40 41 है तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 9/41, और प्लस कॉट है तो अरे अरे सर, कॉट को कॉस में साइन करो ना, साइन साइन कट गया, 9 कॉस हो गया वो। 9 बाई कोस थीटा है ना, 41 हो गया। हाँ, 9 कॉस थीटा अपॉन तो हम तो 9 बाई वैल्यू कॉस थीटा डाल तो दी हो थी, गया मेरे को 9 ट्रिपलेट याद 40। था। तो टाइम ऐसे ही लग जाता है 34 सेकंड। जरूरत नहीं है। अरे तब भी कोट हो गए इंटू ना इनके साइन आपको 25 कोस सवाल याद है होना यार। चाहिए। अरे तो क्या दिक्कत है? कोट इंटू साइन कोस थीटा होता है, तो 9 कोस हाँ, थीटा कॉस और 9 बाई कोस थीटा। कोस 9 अपन बाई कॉस बिल्कुल। 9 बाई 41। अब हमको क्या दिख रहा था ना यहाँ 9 से पे, कि 9 ये तक। 9/41 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से 9, ये तो कट गया, 9 41 9 41 दोनों में है, ये एक पावर कट गया, और ऊपर में इनको जोड़ के 9 आ रहा था, तो ये 9 से 9 कटा, 41 ऊपर जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, हम यहाँ वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिए, फर्क कहाँ है? बिल्कुल नहीं सर, फर्क कहाँ है? आशा और जिया ने इन्वेस्ट किया इतना, इसका तो सेम ही आ जा रहा था ना, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद हाँ, एक 156 एक एक हो जा रहा 156। था। हाँ, ये क्या बोला है कि 30 बनाना खराब हो गया, मतलब 2.5 दर्जन खराब हो गया, 12 था तो 9.5 दर्जन बचा उसके पास, और उसको और कमाना कमाना है कितना था, कितना? 360 पे 11/10। 11 396। तो तो ये 42 के सॉल्व करीब। कर लो। अ, कितना आ रहा था, 5 से 19, 396 और ये बात, हाँ हाँ बात कर 41 यार। पॉइंट कुछ आ रहा था। हाँ, 41 पॉइंट समथिंग, 7 समथिंग कुछ आ रहा 42 था, आ रहा तो ये हो जाएगा। अब हम यही सोच रहे थे कि 40 सॉरी 40 ऑप्शन में है क्या, वो देख लें। तो इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 1000 से, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो ये 106 हो जाएगा, 106.00।
स्पीड दे रखा है इसका 15 और ये 13, 1260 में 18 से कितना 7 बार में जाएगा। मैथ आसान ही था। ए प्लस बी ए माइनस बी। 5 बचेगा आंसर। हाँ ए प्लस बी ए 5 माइनस आपको बी। दिख रहा है ना, वही बचेगा। हाँ तो 3 दूनी 6 होता है ना सर। ऊपर में तो कट 2 रहा 3 था इंटू सब। कितना होता है? 6 होता है, तो 6 कट जाएगा और 5 जो बचा वही आंसर होगा। ऊपर 2 रूट 5 आ आप रहा 5 था और सेकंड में ठीक नीचे कर सकते थे। 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 5 और ये बाहर का रूट 6। तो रूट 6 से ये रूट 6 कटवा था, 2 से ये 2 कटवा था, 5 आ गया था। ठीक सर है। जैसे है ना 2 + 3 = 5 होता है, तो हाँ 3 दूनी 6 कट जाएगा 6 और 5 ऊपर वाला 5 आंसर से बचेगा। तो 5 5 सेकंड में लगा सकते थे इसको। खैर 22 सेकंड में ज्यादा नहीं दिए हैं। ये मेरा डाउट है 72 नंबर। अरे भाई इसको सीली करा मैंने, देखा देखो नहीं। देखो 18 36 12 24 लगा के आगे बढ़ गए। एक सेकंड। ये 18 है और ये x है, ठीक। अब ये 18 BC का है ना, BC का है यहाँ पे, तो आपको EF लेना पड़ेगा। EF का वैल्यू क्या है? EF का 24 है और x 3 क्या है? मिनट तो चार्ज AC। नहीं भाई, देखा नहीं। AC है, AC यहाँ है, तो DF लेना पड़ेगा। DF क्या है? 36 है। 9 6 से 3 6 से 4 और 4 से 9 27 मिलेगा। यही सब सीली पे काम करना है सर, आपका जो कहाँ ही नंबर होता कट है? रहा है। गलत हो गया। 2-3 ये मिनट आप ही है बच क्या? गया सर, फिर भी इसको देखा ये आप ही है। नहीं। मैं ही हूँ भाई। 32 नहीं 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 भाई, 32 सेकंड 5 सेकंड होगा मेरा। 9 सेकंड होगा भाई, 9 सेकंड लिया था मैंने जल्दीबाजी में। यस 12 36 देखा ही नहीं। ये तो 4x प्लस 5 ये और बराबर हो जाएगा ना, sin into cosec 1 होता है। 4x 4x जोड़ क्यों रहे हो? प्लस 5 इक्वल्स टू 90। 8x 80 10। x का वैल्यू 10। ये दोनों को ऐड क्यों किया? उधर चला जाएगा ना अबे वो तो। 90 क्यों कर रहे हो सर? अरे तो दोनों को हम ऐड इसको करना तो चेंज दोनों किए इधर था ना, चला जाएगा। कॉसेक कॉसेक को सेक में चेंज किए। अब ये सेक जो है वो अच्छा, फिर कॉस sec बन से- जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा तो साइन फिर A देख इक्वल्स टू भाई। कॉस तो हम दोनों B सबको हो तो 90 कर A दिया। प्लस B का सम 90 होता किशन है भाई ना। आप देखो, sin into cosec क्या होता है? 1 होता है, ना तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे सिंपल। अरे ठीक है, आप क्या कह रहे हो? एक सेकंड आप ये कह रहे हो ना कि ये साइन 85 माइनस 4x माइनस है। माइनस ये बराबर दोनों होगा। साइन ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? चाहिए साइन बराबर है। हम ऐसे किए हैं, हमको वो उस समय मतलब क्लिक नहीं हुआ। हाँ समझ ठीक गए। है, तो मल्टीप्लाई है। cos cos 90 डिग्री आपने कर दिया, ये बोल रहे हो? ये चेंज करके जो है ये आएगा बराबर 1 है, तो ये उधर जाएगा क्या ना। तक चेंज करो? क्या तो चेंज A कर रहे प्लस हो भाई बी इसमें? हमको ये मन में कर लिए थे ना, हम तो सीधा इन दोनों का सम लिखे हैं, 90 के बराबर रहने किए हैं दो वो। ना यार, उनको करने तो उनका कॉन्सेप्ट ही उसमें अच्छा है। कोसेक से सेक में चेंज किए, हाँ, फिर हाँ। सेक को उधर ले गए, कोस बनाया है। हाँ तो A फिर प्लस बी sin 90 होता है। फिर 90 का बराबर किए हाँ और फिर आंसर निकाले। हाँ, और तो वो 26 सेकंड में हो गया। आधा चीज उसको मन में कर लिए, तो वही दिख रहा था कह ना रहा मेरे हूँ, को। 26 सेकंड में कैसे? मेरा अरे भाई 25 ये सेकंड में 90 से लगभग माइनस हुआ है। करेंगे तो 5 ही बचेगा और ये प्लस में आ जाएगा। 90 से कैसे कर लो माइनस? कॉस नहीं हो जाएगा, कॉसेक सेक कर नहीं हो दिया जाएगा और आपने। सेक उधर जाएगा। तो मन में किए ये चीज, हम इसके लिए क्यों लिखना पड़ेगा मेरे को? 8x + 10 = 90 कर दिया उन्होंने, और तुम हाँ। बस इतने ही लिखते थे। अच्छा फिर 10 80 आ गया। ओके हाँ। नाइस। बी ये कितना गलत फर्जी हुआ। लिखा है मेरा सर? डाउट है, ये वाला मेरा डाउट है। हाँ एक ही गलत है मेरा। बी। मीडियन है ना, इसमें क्या बोल रहा ओके है? यार, क्या अपोजिट बोला है? वर्टेक्स बोल दिया है। मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड बोल रहा है। Joint सारे इक्वल होते हैं क्या? मतलब सेंट्रोइड ही होता है क्या भाई? लाइन के ऊपर सेंट्रोइड होता है सर, मीडियन के ऊपर। वो मीडियन को ही सेंट्रोइड बोल रहा है। मीडियन को ही सेंट्रोइड बोल रहा है सर, पढ़ो आप। अरे यार क्या लिखा है यहाँ पर? वो मिड पॉइंट होते उसी को सेंट्रोइड बोल दिया है। लंबाडी बता अच्छा, रहे हैं। इसको बता कितना दिया है वो अच्छा है। सेंट्रोइड। लंबाड़ी। हाँ इसी को सेंट्रोइड बताया है, ये सेंट्रोइड थोड़ी है। अरे तो इसको हम ध्यान से नहीं पढ़े, हमको लगा मिड अरे, पॉइंट दिया है तो वही तो वो सेंट्रोइड लाइन- बनता है। अब ये साला इसको बता दिया मीडियन है। है, मीडियन लाइन। ये और लाइन को सेंटर ये बोल वाला रहा है मारे तो- हम फिर। अरे, मैं तो सी मारा था। जो अब लाइन ये- ऑब्टेन किया ना वो सेंट्रोइड हाँ, है। हाँ, समझ गया, सी सही है क्या? सी हाँ सी सी सही ठीक है। है। हाँ सी ठीक है, अगर ये पैरेलल पैरेलल है लाइन है, तो तो हाइट तो सेम हो इस जाएगा पे ना। और जितना सी से बना लो सब सेम होगा। सब सेम हो गया ना, ये हाइट तो सेम है ना सर सबका, पैरेलल लाइन है ना। बेस भी हाइट सेम अब होना उसका पड़ेगा, सबका एक सेम बेस होगा से ना। तुम जितना बना लो
सब सेम होगा। और बेस हम लिखा है कि सारे बेस सेम है। और अगर पैरेलल लाइन ना पैरेलल हो लाइन और का ऐसे बेस हो अरे तो क्या ये कहते थीटा हैं, है तो रुको ये थीटा बाई 2 हो सेना जाता है, भाई, यही है ना? सर्कल में एक कॉर्ड से जो फिगर बनता है, कॉर्ड से कितने भी ऊपर तो वो सब एंगल जैसे बराबर होते हैं ना। सर्कमफेरेंस में जितने पे चलेगा जितनी कर हाँ, लो। सर्कमफेरेंस ऐसे ही होता है ये पैरेलल। पैरेलल लाइन है सर, डिस्टेंस तो सबका सेम होगा ना, ऊपर हाइट है ना, दोनों का हाइट तो सेम ही होगा हाइट तो सबका। सेम और होगा, बेस सेम है ही। अब हाँ बेस पैरेलल सेम लाइन बोल ही है, दिया। दिया तब भी गलत और हो बेस गया। तो बेस सेम है इनटू ही, तो हाइट ही बेस तो इंटू एरिया हाइट होता सबका है। निकालो। सबका एरिया तो सेम ही होगा ना सर, हाइट तो सबका सेम ही है। समझो दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट, अगर चलो हाइट अलग अलग हो गया तो पैरेलल लाइन कैसे है? 29 सेकंड, वेरी गुड। 64 तो 152 आ रहा था, जबकि गलत है। -1 151 151 हो जाएगा, -2 होगा 151 ना? हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे। एक माइनस होता है कि एक दो? है सर। 1 64 तो हटा ही देना ना, बिटवीन बोला है तो बिटवीन बोला हटाना है 216, 216 भी तो नहीं लेंगे ना, नहीं, 215 आएगा और तो 64 तो हट ही 65 गया आएगा ना। ना। अच्छा हाँ 64 तो ठीक है, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। 64 तो हट ही एक गया ना माइनस उसमें होता से। है ना ऐसे केस में। हाँ हाँ, एक हाँ, माइनस दोनों हो को जाएगा। हटाकर एक माइनस करो, बीच में अगर बोल रहा है। बिटवीन पूछे, ऊपर वाले कैलकुलेट करनी पड़ी थी, हाँ निकाल के। अरे एक सेकेंड, बिटवीन पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस -1, ठीक है हाँ हाँ, ठीक है। और इंक्लूडिंग ये तो पूछे हो तो जाएगा +1। 37 39, 39 नहीं होगा, 41 39 नहीं सुना, 39 43 कहाँ से आ गया? 41 43 और 47 था, 47 53 था 53 और और 59 59 था। 59 तो और 3 3 6 और 61 61 और 67 67। 67। हाँ हाँ, ये होंगे 8। 8 हो गए। अब इसका सोल्यूशन देखना एक बार, इसका सोल्यूशन नीचे स्क्रॉल करके देखो क्या दिया हुआ है। जो नंबर दैट कैन डिवाइड एग्जैक्टली नीचे देखो क्या कर रखा है इसने, होता नीचे देखो क्या कर रखा है इसने, 216 - 64 +1 किया है इसने। है। अरे हाँ, तो 216 और इसने 64 उसने इसने घटा मतलब नहीं इन पाया। दोनों को इंक्लूड की, इसने मतलब इन दोनों को इंक्लूड अभी किया है। बीट भी पूछ रहा है ना, तो घटा देंगे, गलती नहीं बिटवीन है। मतलब क्या है कि ये इसने नहीं लाइन किया है और हाँ इसके बीच का लेते हैं ना, ये लेंगे पार्ट। हाँ हाँ, यही होता है, 64 और वो ये इंक्लूड नहीं करते हैं, 216 एक्सक्लूड करते हैं। तो 151 नंबर आएगा। वही तो आएगा, 151 नंबर ही आएंगे। बिटवीन बोल रहा है ना वो, इंक्लूड क्यों करेगा? रुको रुको भाई, गलत बहुत है। अच्छा मत गलत है, करो। गलत है। अरे रीजनिंग में नहीं पढ़ रहे हो, बी और एफ के बीच में कितने हैं, है कि नहीं, उसको करके तो ये घटाते हो ना लास्ट में। हाँ वही यहाँ पे भी तो दिक्कत है। आपने सॉल्यूशन कंफ्यूजन तो वही था। नशा हाँ मत विवेक करो, भाई, हाँ नशा मत जी करो। विवेक भाई, जी जी सही बोल रहे हो सर। -64 -8 होता है इन बिटवीन, वो बिटवीन करते हैं तो ये भी बता दो इनको। तुम लोग सिलेक्टेड ही हो ना। रिजाइन कर दो। अब ये लॉजिक देगा तो कर दो सालों डिजाइन, क्यों मौका छोड़े। ये मेरा डाउट है, बताओ जरा पहला वाला। हाँ बताओ डाउट क्या है, मैं बताता हूँ। मेरे समझ में बोला नहीं है आया ये। क्रिएटिंग अ मैं तो स्पेस हेलो विद। सर, प्रेजेंट हेलो, पार्टिसिपल है ना। अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो, एक सेकंड रुक जाओ। ये दूसरा नंबर सवाल करना जरा, किसका? ये इंग्लिश का। पहला कर अरे लेते हैं उसको। क्या भाई, उसमें पहला डाउट तो करने दे। उसमें एडवर्ब कैसे नहीं है भाई का, है ना, वही पूछोगे ना सर। अच्छा, पता मेरा है। दूसरा भी गलत है, मेरे पहला दूसरा हाँ, दोनों ये गलत है, पूछोगे दोनों ना। बता देना। अब बताओ। हाँ मेरा हाँ, दूसरा गलत है। एब्सोल्यूट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। डी डी सबसे पहले क्या? हटाओ, एब्सोल्यूट फ्रेज जैसा कुछ नहीं होता। ठीक ये है। वाला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। वो तो नहीं था, डाउट डाउट था हमें एडजेक्टिव ठीक है। और एडवर्बियल फ्रेज वाले में बस। हाँ हाँ, दो ये दो ये बचे। मेरा भी ये था, मैंने ए लगाया हाँ था। ठीक है। एडजेक्टिव कैसे होगा आप बताओ, किसका प्रोसेस का, प्रोसेस की बातें कर रहा है। आप पढ़ो ना, एडवर्बियल फ्रेज होगा ना सर, इज ना हो ना हो, क्रिएटिव की बातें कर रहा हूँ उसमें कि कैसा है, फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कशन तक एडवर्ब आएगा ना। सर ये जो बात बोल रहा है फ्रॉम रिसर्चिंग से लेके ऑडियो तक, वो तो प्रोसेस के बारे में ही बता रहा है ना, कि हाँ, ये प्रोसेस प्रोसेस तो है। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है सर, एडजेक्टिव है। और किसको अरे प्रोसेस, प्रोसेस क्या है सर, इसमें, एडजेक्टिव क्या होता है? सर एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या जो प्रोनाउन किसी जो नाउन प्रोनाउन की होता है विशेषता बताए। बताए, विशेषता ठीक है, बताए उसको। तो ये जो फ्रेज है फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कशन एंड एडिटिंग ऑडियो, ये क्या बता रहा है ये?
ये वही तो बता रहे प्रोसेस की। तो ये प्रोसेस तो कैसा तुम्हारा है, वर्ब को टेक्निकल डिफाइन कर क्रिएटिव रहा है। है ना, सुनो वर्ब सुनो को डिफाइन कर सुनो रहा सुनो सुनो हैं? सर, प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस ना दोनों है, टेक्निकल एंड क्रिएटिव है। कैसे टेक्निकल क्रिएटिव है, क्योंकि रिसर्च से लेकर स्ट्रक्चरिंग डिस्कशन तक, है। एडिटिंग सब ऑडियो तक कर रहा है, समझ रहे हो। तो कैसा क्रिएटिव है, कैसे टेक्निकल, कैसे हाउ की बात कर रहा है, इज मतलब उसका एडवर्बियल बता रहा है, एडवर्बियल फ्रेज की बातें कर रहा है। एडजेक्टिव तो होता है कि उसको विशेषता बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना सर। इसमें क्या लिखा है। वही आप जो बोले हैं वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस इज बोथ टेक्निकल एंड क्रिएटिव by explaining what respect or to what activities process is technical and creative. बट कैसे टेक्निकल क्रिएटिव है उसको बताया है कि कैसे है। देखो वीडियो को भी, ऑडियो को भी एडिट करता है, स्ट्रक्चरिंग, और उसमें क्या है स्ट्रक्चरिंग, और क्या क्या जो प्रोसेस है, रिसर्च टॉपिक को भी रिसर्च करता है, और क्या क्या है जो बताया उसको। तो भैरव की विशेषता, भैरव की ही विशेषता बता रही है, और उसमें है कि बी फॉर्म इज। बाकी एडजेक्टिव कैसे लगाएंगे, क्रिएटिव से शुरू होता तो लगा सकते थे कि चलो हाँ चलो आगे क्रिएटिव बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन पॉडकास्टिंग कंटिन्यू टू ट्राई, तो ये नहीं फर्स्ट होगा है क्या कि फर्स्ट? easier to produce than other media और हाई हाँ सी तो लिखा, वही है। सी लिखा तो है, इंटीमेसी और ऑथेंटिसिटी कहाँ दोनों लिखा? होते हैं, नीचे पढ़ो। ये अरे लास्ट पैराग्राफ है ना? ध्यान ही नहीं इंटीमेसी, दिए। भाई पहला पहला बताओ, पहला भी डाउट रह गया मेरा भी। फर्स्ट क्वेश्चन, ये अरे क्या है यहाँ पार्टिसिपल ये पे? क्या ये? अब एक भर्व के बी फोर से शुरू होता है कोई सेंटेंस, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही शुरू होता है ना सर, उसी को फ्रेज बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जब एज अ नॉन जेरंड काम करे, जब भर्व में आईएनजी लग जाए, बात समझ रहे हो। हम्म और उससे कोई हम्म सेंटेंस नहीं बोलता है कि ईटिंग समथिंग, ऐसा नहीं। उसको बोलते हैं बी फोर लगा देते हैं, प्रेजेंट बी प्लस फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन काम करता है। भाई वही जल्दी बता रहा था। ओके ओके। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है ये? नहीं होता है अगर वैसा, कुछ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं लिख रहा था भाई, लिखा था ना, सनी छा जाना किसी पे, सेटल लाइन मतलब हाँ सैड। ये आठवां, आपकी वजह से ठीक है मेरा। तो ये आठवां आठवां। विगासियस होगा, जोशीला फुर्तीला। विवेसियस मतलब लाइव, हाँ हाँ, जो जोशीला वो जब फुर्तीला। आप डिलीट पे डिलीट कर देते हैं ना मोशे भाई जीसी में से, हाँ। तब भाई साहब ये वर्ड लिख के गए थे सेटरनाइन। सैटरनाइन मतलब सनी छा जाना, मतलब बेचारा दुखी है, ग्लूमी अच्छा, है, सैड ये है। लिखा था क्या उन्होंने उस टाइम? मैं हाँ यूज करता हूँ इसको। आप तो खाली डिलीट करने के पीछे लगे पड़े थे भाई, मैं हम देख थोड़ी रहा कर था रहे क्या थे, लिख रहे हैं भाई आवाज साहब। भाई कर रहे थे लास्ट में। अच्छा जो भी है। अच्छा, ये ध्यान दे दिए होते तो सही एट्थ रहता। एट्थ। सनी इसलिए छाजन बोलना और भी और आता बाकी है। तो क्या है। विवेसियस है ना, लाइवली होता ये है फिर से लग जैसे। भी डिलीट रहा करने था, थे ये ना फिर ग्लूमी से। उदास है, ये जोशीला है, हम पता नहीं क्या सोच के थॉटफुल मारे हैं। ग्लूमी देख लो, ग्लूमी और थॉटफुल दोनों, मतलब ग्लूमी क्या रहता है, सैड टाइप का रहेगा। सैड वाला हो गया, थॉटफुल मतलब कि चिंता, कि भाई चिंता। कुछ सोच रहा है। थॉटफुल में है ग्लूमी मतलब। शेड है क्या? हैवी, हैवी नदी भी ऑप्शन एक मार्क तरीके से किया। वही हो गया। अगर इसे एज अ इमोशन देखोगे ना, हाँ हैवी फील हो हाँ रहा हाँ, है, ये ठीक है, तो ये सही बता तीनों रहे हो, ये तीनों एक ही साउंड लगा रहे हैं। सैड वाला है। मेरा इंटरनेट चला गया था, 2 नंबर वाला एक बार फिर से बता देना जो नाम। जैसे नहीं होता, इनर डिलेमा बोलते हैं, इनर प्रेडिकामेंट, जिसको बोलते हैं थॉटफुल सिचुएशन, हाँ उसको बोलते हैं ना सर, वही। और इसमें अरे जिंदा दिल आठवां की। बता दो। यस। अरे मैं कह और रहा कौन 2 वाला एक फिर से बता देना, नेट चला गया था। अरे दो वाले पे तो इतना डिस्कशन हो गया, बताओ यार। वीडियो देखना हो। एडवर्ब है हाँ सर। वीडियो देख लेना भाई, वीडियो ना देखना भाई बताओ ना वीडियो। बताओ ना बताओ। आठवां आठवां आठवां। इसमें एडजेक्टिव कैसे होगा बताओ। वीडियो देख लो। पैसिव वॉइस करना है, इसमें क्या दिक्कत है? रिक्वेस्टेड वाला आएगा, और फिर हाँ प्लस बी वन लग जाएगा। तो मैंने क्या लगा दिया? अरे मैंने बी लगा, अरे ठीक ठीक हो गया, बढ़ा दो यू आगे हैव बढ़ो। बीन रिक्वेस्टेड, वाह। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मैं मेरे को लगा मैंने सी लगाया है। ओके सर ओके, ठीक ठीक ठीक। रैप में 15 मैंने देखो। गलती है। इंटरेस्टेड, रैप्चर इंसान कौन है, सा? इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। रैप? अनइंटरेस्टेड और कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध, एब्सॉर्ब्ड, एंथ्रेल्ड, यही होता है। बाकी तीनों देखे एक ही, फिर भी बता रहा था। और कौन सा कह रहे हो? 15। वही अशॉप टू सेरेबस जो है ना, ये मैं एक गेम खेल रहा था सोलो लेवलिंग, उसमें नहीं रहता है वो बड़ा सा डॉग,
सेरेबस नाम का अरे जैसे डीमन बच्चे डॉग। को लॉलीपॉप देते हैं ना हाँ शांत हाँ, कराने के लिए, ये वही है। बच्चे को लॉलीपॉप देता है ना, उसी को बोलते हैं। तो अब क्या सॉफ्ट टू शांत कराने दूसरा के लिए। मतलब नंबर देख उसको लो एक कुछ बारी। ऐसा दे दो कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। शांत हो जाए। जो ट्रैवल कर रहा है ना, चींटी मर गई। अरे उसी को बोलते हैं। सर 18 तो बताना 18। 17 फिर 18। पहले 16 क्या लगती है इसमें? न्यू नहीं होगा क्या, हैड नोन होगा। नोज आएगा ना, नोज होगा ट्रिपल ना, नोज। नोज होगा ना, नोज। अबे हाँ, नोज यही हाँ यही यार ये तो होता है। वो है ना, रिफ्यूजेस टू हम ये वॉच देख लास्ट के में देखो न्यू ना, कर लास्ट दिए में थे प्रेजेंट है। ना, हम ये ऐसा वॉच है देख जो के न्यू किए थे। बिफोर कैसे लगा सकते हैं ना सर, नहीं, नोइंग जस्ट। वॉज वाली बात पहले की है, उसके बाद वाला देखो ना, बट ही रिफ्यूजेस। हाँ वही, हम ये तो वॉच देखे, एक्स्ट्रा ये रिफ्यूज देखे ही नहीं, ये वॉच देख के यहाँ पे न्यू मार दिए फिर आगे बढ़ गए। प्रेजेंट में चल रही है सर बातें। हाँ, ये वर्ड पे ध्यान नहीं गया मेरा, रिफ्यूजेस पे। 18 कह रहे हैं ना, 18 पे क्या है, आर्टिकल द जो है कहा, द सर मैं ये बताओ नीदरलैंड, सर, द वाली नीदरलैंड अपने आगे द द लगाते हैं, वाले द लगाते नहीं, हैं द अपने वाले आगे। सही नहीं होते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग है ना भाई, उसको हाँ में द हेग कहाँ है, द नीदरलैंड्स में। हेग उसमें द जो है ना, पर द हेग, द यूएसए, द आपकी जो आवाज नीदरलैंड। कट एक रही है बोला के सिद्धू बाद भाई, सीधे आपकी आवाज 18 कट रही है, नंबर आवाज पे कट रही है, भाग गए आवाज। यार तुम। अरे 17 नंबर देखो पहले। इंटरनेशनल कहाँ है, हेग में है ना सर, नीदरलैंड्स में। द हेग। सर धीरे धीरे बोलो, दोबारा बोलना, आवाज कट रही है आपकी। हाँ देखो बोलो। जो कंट्री अपने नाम के आगे द लगाते हैं उनमें लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर कोई कंट्री ऐसा है जो ग्रुप ऑफ छोटे छोटे मतलब स्टेट से मिलके बना हो या आइलैंड से मिलके बना हो, उसके आगे फिर द लगाना पड़ता है। द यूनाइटेड हाँ द स्टेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 51 राज्यों से मिलके बना हुआ है। नीदरलैंड अपने नाम के आगे तो द सर ये लगाता है। कैरेबियन, द कैरेबियन हाँ, है ना। ग्रुप ऑफ अच्छा, आइलैंड्स है। तो ऐसा है ये, मतलब तो द नीदरलैंड्स होता है वैसे तो। द जब लगता है ना किसी कंट्री के आगे, जब उसके पीपल की बात कर रहे थे, द फ्रेंच हाँ, मतलब फ्रेंच के लोग। वो हाँ वो भी तब हो होता जाता है। है ना जब कोई कंट्री अपने नाम के आगे हैं? द नहीं यूज करता हो। अगर हम फ्रांस को कभी द फ्रांस नहीं बोलते हैं, अगर तब अगर द फ्रांस के आगे द लगाएंगे ना तो फिर फ्रांस के लोगों की बात हो जाएगी, फ्रेंच यूके में ना पीपल। बहुत सारे थे, बहुत सारे देश थे। यूके, तो ब्रिटेन द बोलते हैं, ब्रिक्स, द तो यूके। अच्छा, तो इसलिए ये स्पेन जर्मनी सब इसलिए गलत है क्योंकि इनमें द हाँ, स्पेन ये द द अपने जर्मनी नाम के आगे ये द आ रहे हैं, लगाते ही और नहीं द है ये साउथ लोग। कोरिया। ये लोग तो अपने नाम द के आगे द नीदरलैंड अपने नाम के आगे द लगाता है, द हाँ। नीदरलैंड्स। हम्म। हेग भी होता है ना, 17 नंबर देख लो एक बारी यार। जहाँ द ये हेग में, द कौन कौन सी कंट्री लगाती है मतलब द, ये कैसे पता चलेगा? अरे देखो, आयरलैंड भी लगाती है। जनरली जो कंट्री ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट से मिलके बना हो ना, वो अपने नाम के आगे द हाँ लगाती है। वेस्ट इंडीज भी लगाती है क्या फिर, द वेस्ट इंडीज? हाँ, वेस्ट इंडीज, हाँ, हम भी, हाँ जी सर, द कैरेबियन बोल तो रहा हूँ। अच्छा 17 किसका डाउट था ये, हेड सेटल। लास्ट 2 आवर्स है ना, मैच सेटल हो जाएगा। हाँ हो गया। और के बाद 20 नंबर। तो फिर मैच सेंस लग जाता 20 है। सर। 20 वाला देख लो, 20 20। वाले में मैंने सी मारा था, सी क्यों नहीं हो गए थे? हम भी सी मैंने भी ही सी हाँ मारे मारा, सी थे। मैंने मारा था, मैंने भी सी मारा था। बा- मैंने सी सही है। मैंने भी सी मारा था मैंने भी। एक गलत है भाई, सी ही होगा। 18% लोगों बहुत का सही मेहनत है। से सी मारा था यार आशीष मैंने, जी का सही है शायद। 8% ए कैसे किसी का होगा, सही है तो बताओ भाई कैसे है। द लोन एडवर्टाइजमेंट्स ऑफन हाईलाइट द मंथली शॉर्ट टर्म लोन की बात पेमेंट। कर रहा, फिर एक लॉन्ग मिनट टर्म एक की मिनट बात एक कर मिनट एक आदमी क्वेश्चन पढ़ ले पहले, ठीक है। हाईलाइट द मंथली पेमेंट बिकॉज इट इज द फिगर मोस्ट इमीडिएटली फेल्ट बाय द हाउसहोल्ड बजट। अब लोन टर्म में क्या होता है कि मंथली पेमेंट कर देना आराम से, क्योंकि जो हाउस होल्ड बजट क्या होता है वो मंथली बनता है, उस हिसाब से ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके साथ ये लोग टू को ले रहे हैं, दिस डिफरेंस मैटर्स बिकॉज स्मॉल इंस्टॉलमेंट कैन स्टिल इंक्रीज द टोटल अमाउंट पेड ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। तो ये जो डिफरेंस है वो स्मॉल अमाउंट्स का, वो मैटर करता है, इसके बारे में बोल रहे हैं। और हम लोग क्या किए हैं, 5 what appears manageable at first glance may simply be the result of spreading the same burden over a longer time। तो हमने इसको किससे रिलेट किया कि ये जो बोल रहा है ना कि अभी दिख रहा है कि मैनेजेबल है, मंथली हम ईएमआई भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग टाइम में क्या ये बर्डन बन जाता है। ठीक है, मतलब अलग में दिखता है ना सर, हाँ इसका तो मतलब ये कि तो इसी को कनेक्ट कर रहा है। ए, हाँ बोलो अरे बोलो। 3-5 वाला क्यों गलत है ये बताओ बस। कहाँ गलत है, सब वही लगाया है, 3 को 5 ही कनेक्ट कर रहा है।
अब इन लोगों के हिसाब से ये लोग 2 से कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया यहाँ पे? Begins with the difference, but no difference has been established yet. डिफरेंस का भी यूज करेंगे। पहले पहले ना शॉर्ट टर्म लोन की बातें करेंगे, फिर उसके बाद क्या बोला है आगे, अच्छा, लॉन्ग इनका टर्म की बातें सॉल्यूशन करेंगे। क्या है ना कि इंट्रोड्यूस हाउ लोन एडवर्टाइजमेंट फोकस ऑन मंथली पेमेंट। सेकंड सेंटेंस क्या है? एक्सप्लेन व्हाई द फोकस कैन बी मिसलीडिंग। सेकंड बता रहे हैं कैसे मिसलीडिंग है। डिफरेंस ये दिख रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा ओवर द लाइफ टाइम, ठीक है, बता तो रहा है। ठीक है भाई, फिर क्या बोल रहे हैं कि सब गलत क्लैरिफाइज है। हाउ मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट में आइदर लॉन्गर, हाँ ठीक है समझ गया। ये पहले डिफरेंस बता रहा है कि कैसे ये जो चीज दिख रहा है ये आगे लॉन्ग टाइम में क्या है, ये एक वो बन सकता है कॉज, ठीक है, ये बन डिफरेंस। सकता और फिर 5 जो है वो उसको बता रहा है कि लंबे समय में ये बर्डन बन जाएगा, बन ठीक है। जाएगा। ठीक है, ये हम लोग उल्टा समझ रहे हैं। हो रहा है। मतलब सही है इसका। हाँ सही है। ठीक है। मतलब ये डिफरेंस ऐसा बता रहे हैं कि मैटर बिकॉज स्मॉल इंस्टॉलमेंट कैन स्टिल इंक्रीज टोटल अमाउंट ओवर पेड ओवर लाइफ ऑफ द लोन। उसका मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं ये 2 नंबर में, कि जो स्मॉलर इंस्टॉलमेंट होता है वो लोन के अमाउंट से क्या होता है कि ज्यादा हो सकता है, इंक्रीज कैन स्टिल इंक्रीज द टोटल अमाउंट पेड। डिफरेंस इसकी क्या है फिर? ये डिफरेंस की जो बात कर रहा है वो डिफरेंस कौन सी डिफरेंस की कर रहा है? ये लोन लोन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मंथली पेमेंट का जो बात कर रहे नहीं हैं। समझ आ रहा है उसको आगे कर दो सर। हिंदी क्या? में बताइए, हिंदी में नहीं समझ आया। 19 नंबर दे दो एक बार। अरे रुक जा, इसको समझ तो जान दे, क्वेश्चन तो निपट जान देगा ना। इनका बेकार कहना सवाल ये है, है गलत कि है। हाउ लोन एडवर्टाइजमेंट फोकस ऑन मंथली पेमेंट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स व्हाई द फोकस कैन बी मिसलीडिंग। सेकेंड स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि कैसे ये मिसलीडिंग है, ये उसका रीजन दे रहा है मिसलीडिंग कि कैसे बता रहा है? बिकॉज़ स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैन स्टिल इंक्रीज द अमाउंट। smaller installment can still increase the total amount paid over the life of the loan. तो मिसलीडिंग का बता रहा है कुछ। तो हो नहीं गया यहाँ पे, ये बात नहीं हो गया कि ये जो स्मॉलर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो जो पूरा लोन का लाइफ है उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये इस चीज को इंक्रीज बता द रहा है। टोटल अमाउंट। और जिसके कारण फिर- लॉन्ग टर्म में हाँ, बर्डन फिर बन ये जो सकता है। 5वां सेंटेंस है ना ये क्लेरिफाई कर रहा है कि हाउ अ मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट में हाइड द लॉन्गर रीपेमेंट बर्डन। अब जो अभी हमको लग रहा है शुरुआत में कि ये मैनेजेबल है फर्स्ट ग्लांस में, बट सिंपली ये क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में एक बर्डन की तरह दिखेगा, स्प्रेड द सेम बर्डन ओवर द लॉन्गर टाइम। अच्छा, मतलब 2 को और एक्सप्लेन कर दिया 5 ने। हाँ जो बोरोइंग होते हैं शॉर्ट टर्म यूज के लिए फिर लोन लेते हैं एक में, और फिर 4 में बता रहा है कि इसलिए इसलिए कंपैरिजन करना जो है हिंदी में Moreover, लोन कर possible आसानी से। mistake. ठीक है। Moreover, then make mistake short term गलती is for long term affordability. वो short term उसको अभी क्या है, उसको कम पैसा देना पड़ रहा है, उसको सामान मिल जाएगा, बट क्या वो लॉन्गर टाइम तक वो पूरा पेमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हाँ वो भी है। उसके कारण, और वही बता रहा है कि इसलिए एक फेयर कंपैरिजन होना क्या है, Therefore, a fair रीपेमेंट पीरियड। repayment period and चलो total बहुत interest बढ़िया, is बहुत also बढ़िया। the नॉट ओनली ओके। 19 नंबर देखो, 19 नंबर देखो। क्या नहीं समझ में आया था? हिंदी करो ना, समझ आ जाएगा। अरे वो क्या कह रही है? अगला वाला 21वां देखो। अभी वो 19 कह रहे थे। 19 कर देता हूँ। लाइब्रेरी देखो ना यहाँ पे, स्पेशल यूनिफॉर्म वर्न बाय सर्वेंट और ऑफिशियल, होता है हाँ। कीपिंग यूनिफॉर्म अगर स्किन लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? बस इतना रंग बिरंगा, वो बहुत सारा कलर, वो क्या समझ लो रणवीर सिंह, वो बहुत सारा कलर जो होता है ना उसको बोलते हैं। ये इसमें बता रहा ना डिस्टिंक्टिव ये- कलर स्कीम यूज्ड बाय कंपनी ऑन अ व्हीकल और एयरक्राफ्ट। ये भी सही है। और बी कीपिंग एंड अब फीडिंग लीगल ऑब्जेक्शन थोड़ी आ जाएगा, यहाँ कपड़ों का कलर का बात हो रहा है, इसमें लीगल ऑब्जेक्शन का क्या लेना देना है? अलग कॉन्टेक्स्ट ही चला बी वाला, फील्ड बी वाला। वाला। हाँ, ये लाइब्रेरी जो होता है ना, घोड़ों को जो खिलाने विलाने का बात हो रहा है, ये मतलब और से भी रिलेटेड है। हाँ उनसे रिलेटेड कुछ है लाइब्रेरी है ना, जो बच्चों को भेजते हैं स्त्री से, अगर स्त्री उसको क्या बोलते हैं भाई, बच्चे को देखभाल के लिए भेजते हैं और देखने के लिए। बेबी सिटर बोलते हैं मुझे तो। लाइब्रेरी कैन मीन अ डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म नहीं, पेड केयर फॉर हॉर्सेस। जो घोड़ों को देखभाल करते हैं ना, वो जो कपड़ा पहनते हैं उसको बोला जाता है।
कीपिंग एंड और फीडिंग ऑफिशियल आल्सो सेम है। सर ऑन द कंटेंट्स में भी था कि तो क्या बोल रहा है, समझ लेता है, लीगल ऑब्जेक्शन है। नहीं देखो, फर्स्ट और थर्ड वाला तो बिल्कुल ही सिमिलर टाइप का हो हाँ, गया। और ये एकदम ऑफिशियल ड्रेस आउटराइट और ये अलग वाला। है। बी और डी वाले में कंफ्यूजन था थोड़ा। बी और डी वाले में तो पर कंफ्यूजन ये थी, तो मार्क नहीं किया। लीगल तो डी तो ऑब्जेक्शन करके मैंने आउटराइट सुना नहीं था लाइब्रेरी अलग का। हो जा रहा था ना ये एकदम। अजीब सा साउंड कर रहा था लीगल ऑब्जेक्शन, और लाइब्रेरी में कुछ ऐसा लग नहीं रहा हाँ सही कह रहे था। घोड़े को पालते हैं, घोड़े को रतन लाल क्या एक कंट्री माउस है हु इज एक्सीडेंटली ट्रांसपोर्टेड टू अ सिटी इन अ वेजिटेबल मेरे बास्केट। को ये बताओ, ये रतन लाल कंट्री माउस का नाम है क्या? हाँ हो। हाँ, टेबल नहीं सुनी क्या आपने? टेबल एक हो गया। घरेलू गांव का ये एक माउस था जो एक वेजिटेबल बास्केट में चला गया और खाने चक्कर में उसको उठा के सिटी में भेज देगा। हाँ, इसमें बी वाला अगर एलिमिनेट कर दे तो ए सी डी ज्वाइन हो रहा है, ध्यान से देखो ना। अरे ए दिख गया ना, बस ये खत्म, तो बी रतन लाल क्यों उसमें। एलिमिनेट कर दे। बी को क्यों गायब करोगे? ए बी बी सेंस बना रहे ना, वो पहुंचा उससे, जब वो उठा तो अपने आप को देखा, फाइंड हिमसेल्फ इन अ पार्टी एंड मेक्स अ फ्रेंड। फिर व्हेन ही इज अनेबल टू बियर द सिटी लाइफ, जब वो बोर हो गया उधर से, वो वापस अपने गांव आ गया और अपने दोस्तों को बुलाया। अब वो मस्तीखोर दोस्त उसके गांव वापस आए, सब वैसा ही था, वो अपना उधम मचा रहे, ठीक है, तो कुछ बदला नहीं, समथिंग तो सिमिलर है। वही पर ये तो वैसे पर ये तो वैसे ही हो रहा था ना, रतन लाल से स्टार्ट होगा तो ए से एक ही ऑप्शन है, डी हाँ, लगा दिया। है भाई, कनेक्ट कर रहा है सीडी, पहले उठा उसके अरे नहीं बाद। नहीं, वो तो मेरे अरे को वो तो कर रहा लगा है पहले ना, पर रतन लाल को रतन लाल इंट्रोड्यूस जो है उसमें करेंगे वो बाकी ना। सब हुआ में है। ही इज है ना, हाँ, वेन ये वेन ही से इज तो है होगा ना, ही तो वो नहीं, तो वैसे भी है, ए से ही हाँ, स्टार्ट होता है। पहले तो रतन इंट्रोड्यूस लाल करेंगे ए ना से ही रतन लाल स्टार्ट है होगा तो कौन। डी लगा दिया, तेरे सेकंड में खत्म, और पढ़ाई नहीं। तो सेम चल रहा है कि बोर हो गया सिटी लाइफ से, फिर गांव पे आया, दोस्तों से मिला, ये सब कुछ समथिंग सिमिलर है। अच्छा, सेम चल रहा सेकंड में फ्रेंड की बात की है, फिर थर्ड के एंड में फिर फ्रेंड की बात की है, मुझे कुछ नहीं 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 कनेक्ट नहीं नहीं लग रहा था नहीं, देखो मैं इसमें। बता रहा हूँ, वो है कि जब दोस्तों और गांव शहर में पहुंच मिलकर गया ना, लेट मी कंप्लीट, जब वो गलती से शहर पहुंच गया गाड़ी से, जब वो उठा तो अपने आप को पाया बहुत सारे चूहों के बीच में, ठीक है। अब वो वहां पे मस्ती किया, जो भी करना कर लिया, अब वो बोर हो गया वहां से, ठीक है, वापस अपने गांव आ गया। गांव जब आया, अपने दोस्तों को भी बुलाया, वो इनवाइट किया। अब उसके दोस्तों शहर में रहते हैं, शहर वाले लोग गांव में जाएंगे तो भी वहां उधम मचाएंगे ही। तो उसके लिए कुछ जो है ना, वो सिमिलर सा हैपन हुआ कि शहर में जो अबे वो माहौल देख के भाई आया था, वही हुआ क्या यहाँ पे बोल भी। रहे हो आप? तुम क्या कुछ भी वो कह क्या देते बोल हो। रहा है पता है आपको? क्या मूसा हुआ? भाई, तो जब भाई वो शहर में गया तो उसे शहर में मजा नहीं आया। अब ऐसे ही जब उसके दोस्त गांव में गए तो उन्हें गांव में मजा नहीं आया, वो ये कह रहा है। तो हम मतलब, आप वहां पे आप समझ रहे हो कि वो अपने गांव वाले दोस्तों को बुलाया है और उसको गांव वाला फील आया। अबे भाई, जो शहर वाले जो दोस्त क्या हैं, हो गया? शहर में वो उसने दोस्त क्या हो बनाए, गया? हाँ ठीक है, हाँ उन्हें हाँ, उनके साथ उसे शहर में मजा नहीं आया। फिर हाँ। जब उसने उन्हें हम्म, गांव बुलाया तो हम्म। समथिंग तो सिमिलर उनको है, भी पर मजा नहीं मतलब आया। कि अच्छा, जैसे उधर उसे भी शहर मजा में नहीं मजा नहीं आया, आया था, वैसे उसे जैसे गांव गांव में में भी मजा मजा नहीं नहीं आया। आया, तो फिर हम गलत मीनिंग अरे निकाल सी में दिए। लिखा हुआ है ना मतलब भैया, सी में व्हेन ही इज अनेबल टू बियर द सिटी लाइफ। शहर वाले लोगों को गांव पसंद नहीं, गांव वाले को शहर नहीं पसंद है, हाँ समझ ये कह जब रहा है वो वो। दोस्त हाँ, ये तो पता ही नहीं क्या ही दिमाग लगाते हैं। ओके, जब वो मतलब मैं दोस्त इसका रुके थे गलत ही हाँ, इंटरप्रेट कर लिया था मीनिंग, बट स्टिल आंसर तो सही है। आप आंसर तो इजीली आ रहा था। मेरा एसीडी स्टोरी भी कनेक्ट गलत किया थी। होगा, बीएससीडी किया होगा शिवाजी ने, मुझे नहीं, लग रहा है। पहले तो मेन है कि उसे सब्जेक्ट को तो इंट्रोड्यूस एक करोगे। सबसे तो हाँ, हाँ, चार सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस तो तो मेन ऐसे ही था। होगा ना, हाँ अरे वो वही ठीक है, था। बट बी और सी मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, मुझे लगा ए सी डी ज्यादा ठीक लग रहा है, बी को हटाओ शुरू में, ये अच्छा, आगे। तो ऐसे है नहीं ऑप्शन सर। सब्जेक्ट ही है ना, गलत है। बी ए सी डी पहला ही ए सी डी ऑप्शन है। मार दिया मैंने। ये है ना, ये और ऑप्शन कोई था, वो ये क्वेश्चन है ऑप्शन था इंग्लिश में? 57 ना। सेकंड ले लियो इसमें आप। अरे बहुत टाइम, बस 7 मिनट बचा हुआ था इंग्लिश में। बीच में फोन चला रहे होंगे। इनएफेबल मतलब वही होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? जिसको शब्दों में बयान नहीं कर हाँ, सकते, इनडिफाइनेबल। जैसी आपकी ब्यूटी है सर। कह रहा है जैसी आपकी ब्यूटी है। ऑन साइंस, टर्म साइंस यस। TIOUS। ऑन साइंस। जब तुम्हें कोई दे गिफ्ट तो तो उसमें अनग्रेट कमी नहीं निकालनी चाहिए। भाई,
आपको मिलता है और आप ग्रेटफुल ना होते हो, वही चीज। ठीक है सर, गलत बात है फिर तो। हम ऐसे ही। हो रहे थे एलिमिनेशन से भाई, कुछ ऐसा था नहीं। मेरे को 6 नंबर और 23 नहीं आया बस। सारे एक एक भाई करके लाइन से फटाफट चलो डिस्कस यार, कर लेते हैं अपने पास। लाइन से चलो। 210 दिन ठीक है। चाहिए होता है, फर्स्ट फेज में परमार बोल बोल के मर गया, ये लाइन सही है। ठीक है, और मरा तो नहीं है अभी। ये जूट बंगाल में होता है ना ज्यादा, हमारा हाँ बांग्लादेश में, तो लो हाँ टेम्परेचर वाला गलत हो जाएगा। हाँ, वो हाइट है। हाई झूठ टेम्परेचर खारिश चाहिए, है। बारिश बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए होता है। मक्का हमारे साइड पानी में, रेनफॉल चाहिए ठीक रहता है, है। लो टेम्परेचर गलत है ना। हाँ हाँ, हाँ ये हाई गलत है, ये टेम्परेचर। पॉइंट गलत है। और मक्का हमारे और साइड ना बीच को चाहिए मॉडरेट मॉडरेट, टेम्परेचर। और हाँ ये दोनों तो हाँ होने और वाली शायद होती है। ये तो पता ही है। सॉल्ट की भी मात्रा चाहिए रहती है इसमें, झूठ में पता नहीं क्या। सॉल्टी वाटर। ये तो ये वाला एलिमिनेट हो गया था, ये इमीडिएटली रिपील्ड एनकोड। सेकंड ये सही है। 1996 ये के बाद आसपास में आया आया था ये, था, हाँ ये बहुत बाद में आया 4 या था। कुछ ऐसे, पिटिशन 94 या कुछ। 2002 में आया था। हाँ, 2002 2002 में आया था ना कंपटीशन एक्ट। ये वाला MRTP है। 2002। 96 में कुछ और आया होगा। मतलब देख कुछ रहे हो था सिस्टम भाई, इसी से नेट तो देख रिलेटेड, रहे वो हो। 96 फेरा में आया था, फेमा कह इमीडिएट नहीं था। फेरा फेमा कह रहे हो क्या? फेरा फेमा कह भाई रहे हो। ध्यान तो नहीं आ रहा मेरे को यार, रेगुलेशन से मैनेजमेंट हुआ था वो। कुछ तो था वो 96 में आया था। अरे तो भाई तो पेरा एक्ट तो शायद 2016 में आया था क्या? फेरा 2016 में नहीं भाई। गोल्डन फेरा रेड तो ये फीमा माँ ने को रिप्लेस रिप्लेस कर करा दिया। था ना उसने। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 12। ये गलत हो गया। ये तो दोनों अब सही लग रहा है। इसमें गलत इसीलिए हुआ होगा कि ओनली 2 आपने आपने ओनली 1 मारा होगा बस। और 14 से हो रही थी खेल। ये हम है ये ना देखे तो थे कि ये सेकंड मोस्ट वॉच ये बना था, हम भी देखे थे इसको जब ये हाँ नया भाई, नया प्रो कबड्डी लीग हमने भी आया देखा था। था कि पटना बहुत पायरेट्स शुरुआत फेवरेट थी। है भाई, देखते हैं कबड्डी पुनेरी का मैच। पल्टन, पटना पायरेट्स, फिर एक जयपुर दिन जाओ खेलने। पैंथर्स। पिंक जीता पैंथर्स, कौन था पता है ना सर? बंगाल वॉरियर्स। और कौन जीता था? पटना 5 बार या 3 बार जीत अरे चुकी है, आगे 3 बार। बढ़ो यार, तुम लोग सवाल पकड़ के उस पर झूल जाते हो एकदम। और क्या, अगले सवाल में पूछ ले कि बॉम्बे प्रो कबड्डी क्रॉनिकल लीग का तो ये है विनर कौन भाई, था तो। हाँ? मेहता जी का है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो 3 तो गलत हो गया। हाँ नेताजी का कहाँ है? फिरोज शाह मेहता का है। मेहता तो बोल रहा हूँ। अच्छा मेहता कह रहे हो, मेहता। मेहता। अबे भाई, हम तो सॉरी सर। अभी ये प्रो कबड्डी लीग में रीसेंट विनर कौन है? अभी जीता है, क्या बोलते हैं उसको, पुनेरी पल्टन, नहीं नहीं नहीं, हाँ आई थिंक किसी का फर्स्ट पुनेरी टाइटल पल्टन। था ना ये, मेरी जो जीता पल- भी। पुनेरी पलटन कौन सी टीम है? हाँ थी भाई, अरे अरे थी। दिल्ली जीता है, दबंग दिल्ली। पुनेरी पल्टन में से कोई, या हरियाणा, दिल्ली जीती है दबंग सिर्फ दिल्ली देखा है दिल्ली। मुझे। नहीं दबंग गई। अच्छा दबंग हाँ। गई, ये पुनेरी पल्टन भी थी सेमीफाइनल तक। पिंक पैंथर जीता है उसमें। जयपुर पिंक पैंथर, अभिषेक बच्चन की टीम। ऐश्वर्या राय बच्चन की टीम। विलियम 1827 से 35। चलो चलो, निट्टो इट्टो लगाओ चलो। इसमें निट्टो फेल हो गया। इसका मेरे को अभी पता था रिसेंटली, F64 नहीं वाला था, जो है ना, इन्होंने नहीं अपना था। ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुनील कंटे। 21। 72 का था, 73 मारा था शायद, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो हाँ, वहां पे वो बताया था सर कि आपकी कोई F64 अलग ही चैंपियन बात है था। सर यार। इतना याद रखते हो यार आप करंट। अरे इसी मंथ का है वो, जो अभी बी का 1। हाँ ये रिसेंट एक रिसेंट। एक पता था, एक से आंसर आ गया था। हाँ B1 एक ही था ना ऑप्शन। वाले की है सर, देखो यार, देखो ना। वाह मैंने निट्टो लगाया था, इसमें गलत हो गया। नीटो हर से काम लगते हैं सर, नहीं लगते। अब ये मैंने तुक्का मारा था, ये इसमें तो क्या है बस कि इसमें मैंने भी तुक्का मारा था यार। आप पढ़ोगे ना यही तो मारा समझ था मैंने। कि क्या होगा। अरुणाचल का है क्या ना कि, अब इस डांस के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने सुना नहीं है। ये मास्क जो है उसके ये बाद ना होता है, ये वाला मैंने लिखा सुना है, था, कगिए डांस बोलते हैं उसको शायद, जिसमें मास्क वाला ये डांस करते हैं मॉन्क लोग, हाँ बुद्धिस्ट हाँ, मॉन्क। मास्क वाला अलग डांस होता है। तो द प्रिपरेशन ऑफ मेथो where kerosene oil torch are carried out night to cast away evil spirit from the यही मेरे को population। लग रहा था। ये लगा था मेरे को, ये गांव का हो टेम्पररी सकता लिखा है है कुछ डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस। सर, सी में ना टेम्पररी बम्बू ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, नहीं था, गलत है। यहाँ पे नहीं स्ट्रिक्ट देखो क्या है ना, क्लियर फेस्ट लोसर की बात कर रहा है ना,
तो न्यू ईयर फेस्टिवल के लोग जो है हार्वेस्ट और उससे रिलेटेड मनाते हैं, मुझे जितना मालूम था। तो ये Exactly. नहीं पहले नहीं, ये न्यू ईयर होता है लूसर। इंडिया जाते हैं तो इसमें क्या था कि में सबसे पहले तो देखो पता अगर नहीं चल रहा था तो बी और सी में कहीं ना कहीं स्पिरिट्स की बात करी गई थी, है ना। उससे मैंने बी को फिर सी को एलिमिनेट करके बी मारा। बर्ड भाई सी को एलिमिनेट कैसे करा? मैंने तो सी मारा है। पता है सी कैसे? मैंने इसलिए किया कि बर्ड स्पिरिट्स ऐसा मैंने कुछ भी मतलब हमको लगा नहीं, मेरे को ऐसे लगा में कि ऐसी नॉर्मली अरे गांव में नहीं होता है होली के बाद, सॉरी दिवाली के बाद जो है होली के बाद निकाला जाता है ना वो, होलिका के बाद घर से। होलिका दहन वाला। होली हाँ उसके बाद घर से वो नहीं हो होली में या दिवाली में निकालते हैं ना। होलिका हो निकालते हैं क्या? क्या चीज? क्या निकालते हैं तो बताओ। निकालते हैं दिवाली सुबह में सुबह हमारे फूट साइड होता पकाने के है। लिए। हाँ दिए इविल जलाते स्पिरिट मतलब दिवाली जो में भी है क्या वो होता ना है, हो घर दरवाजे के से। बाहर। वही है भाई बिहार में, वही होता है। हाँ ठीक है, वही सही समझ दिवाली रहे के बाद हैं। उतारा। बात निकालते हैं। अरे वो दिवाली के बोलते बाद। हैं ना दलिद्दर को भगा रहे हैं घर से, वो हाँ वाला तो हाँ। उसी चीज है। उसी बोल नहीं अब देख रहा हूँ ना तो अरे बी वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ। अब देखो ना वहाँ बी वाला ज्यादा सही था। और इसमें होली में भी ऐसे करते हैं कि जब होलिका दहन होता है ना तो होलिका दहन के बाद जो जला होता है उसको नहीं चिमटे से पकड़ के ऐसे घर पे लाते हैं। इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे लगाया है? मतलब देखो भाई इसमें बी और सी दोनों स्पिरिट्स की बात कर रहा था कहीं ना कहीं, उससे ए और डी एलिमिनेट किए गए थे। और फिर बर्ड स्पिरिट कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे कि बर्ड की स्पिरिट के लिए क्या करेंगे न्यू ईयर पे, उस वजह से मैंने वो नॉर्मल जो और वो फीड करने का होता है, हम लोग तो स्पिरिट कौओं वाला को ज्यादा खिलाते बेटर हैं, लग रहा है, स्पिरिट्स सही को कह तो रहे नहीं खिलाते हैं। अगर एंसेस्टर्स को एज अ टेम्पररी हम लोग जब हो। अभी ये भी होगा भाई, ये किसी ना किसी फेस्टिवल का होगा ये भी अरे 100%। ये एंसेस्ट्रल बर्ड स्पिरिट्स याद करो भाई, वो होता नहीं है अपने यहाँ भी होता है, जब वो चलते हैं वो दिन कौए के लिए करते हैं जो, ऊपर। कौए हाँ वगैरह के लिए। कौवे के लिए जो ऊपर वही तो बोल रहे थे। पित्र जो चलते हैं, पित्र वो एक क्या सेकंड कहते रुको। हैं उसको। हाँ पित्र वाले। रोबोट 2.0 रोबोट 2.0 में है ना ये बर्ड की स्पिरिट। अबे अरे यार तुम तो अरे यार उसे वो कौन है बोलते ये। हाँ हैं ये मास्क वाला डांस छम डांस है, ये यही सुने थे। तगोया नहीं अरे था, छम मास्क छोड़ो, डांस वो जो छम डांस। अपने यहाँ होता है जिसमें ऐसे पैंती पकड़ के उंगली में ऐसे रिंग डाल के ऐसे जल अर्पण किया जाता है, वो वाला है ये बर्ड स्पिरिट। अरे बी से नहीं होता सिंपल भाई, सी डी नहीं होता। अरे गया में जाके नहीं दान करते हैं, पिंड हाँ दान तो होता वाला है ये, पिंड दान होता है जो उसी में होता है, उसके बाद नहीं करते हैं फिर ये। इसमें इनकरेक्ट पढ़ना ही भूल गई मैं। अबे वो कौए को खाना देते हैं, श्राद्ध रहता है। श्राद्ध होता है वो तो श्राद्ध होता है सर, वो अलग है। बर्ड स्पिरिट वही है भाई वो। सी सही है, सी सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आपको याद नहीं आ रहा आदेश भाई, मैं बताऊंगा उसको, एक अलग चीज होती है वो। इंग्लिश सोच रहा ना, साउथ ईस्ट एशिया चाहबार, ये तो गलत है। चाबार तो साउथ ईस्ट अपना एशिया वेस्ट हो गया ना, वो यूरोप से कनेक्ट करने के लिए बना रहा था चाबार को। कनेक्ट करता है। ईरान में। हाँ सी तो ठीक ईरान है, से होते हुए एशियान के साथ। हाँ आसियान की कंट्रीज है। to avoid the pathway of Pakistan, सीधे ये पता था ये मैरीटाइम से कुछ रिलेटेड है, बट पैसिफिक ओशन का नहीं था, ये इंडियन ओशन का था। पैसिफिक से एलिमिनेट किया मैंने भी उसको, पैसिफिक से पहला वाला तो एलिमिनेट वही किया था। तो ये उस इंडिया हिसाब से मैंने पैसिफिक किया ओशन और में बी क्या वाला करने ही जाएगा, किया। वो अपना इंडियन ओशन देखेगा ना। गिवन गुड्स तो ठीक यही है है कि इनकम बढ़े तो हम रद्दी चीज लेना बंद कर देते हैं। एक गिवन गुड्स होते हैं, एक वेबलन गुड्स होते हैं, सुपीरियर इंपीरियर, ये तो एक साथ अरेंज थे शायद एबीसीडी। हाँ ये लाइन से ही था, सारा लाइन से ही था। पी ब्लॉक नाइट्रोजन, पी ब्लॉक तो नाइट्रोजन था। मीठा सवाल। बारिश शुरू हो गया, लाइट कभी भी जा सकता है, पहला वाला गलत है। बीसीडी बच रहा है। एक खत्म। इसमें 1972 ही गलत था बस। हाँ बीसीडी 1976 है ना? 42%। इसका तो 10 मिनट तो देख, मतलब लंबाटी देख के हमने मारा बस। लंबाटी नहीं, इसमें देखो ना कॉमा वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, एक्स्ट्रा समझाया हुआ है। हाँ वही वही तो होता है लंबाटी, और क्या होता है। ब्रैकेट वगैरह में ढंग से समझाया है, तो वही आंसर हो गया। तरीका जो उसने आपने बताया था यही मैंने भी अपनाया निट्टो में।
इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें और बताया है ना विंड कि इसका ये क्या है कि बैम्बू है, उसको अच्छे से क्राफ्ट किया है ताकि उसमें से हवा हवा निकल हाँ पाए। फिर ये लोकल ट्रेडिशन हाँ, है। कौन बोलते हैं ऐसे करके बढ़िया से और बताया। सही ब्रैकेट। हो। तो ये सही मैंने भी देखो ना करके कितना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है। ईस्टर्न ये मोस्ट नहीं है, ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न नहीं मोस्ट होती, है, ये वेस्टर्न ठीक मोस्ट है। है, बस आंसर आ और ये गया। भी ठीक है। जाट रैंक वाला ठीक था। कौन सा अब जाट ये ब्लैक? घोड़ा गलत है, जेट वाला ही तो गलत था। क्या है गलत। घोड़ा? नहीं नहीं नहीं। हॉर्सेस सवार नहीं पता जेट आपको? जो होती है, सवार सवार जेट जो घोड़ा। होती है वो रैंक होती है। हाँ लिखा हुआ है पहला देखो। जाट तो रैंक होता है ना, उसमें सवार होता है घोड़ा। हाँ, सवार घोड़ा हाँ होता है, उल्टा लिखा है इसमें, सवार इसलिए को गलत। अरे जाट यार, उल्टा लिखा है। इसीलिए गलत हम्म। हो गया मेरा। तो एक गलत है, हटा दो। हम 1 2 3 क्या मारे? Only था। ओनली सही है। दूसरा वाला तो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं अरे होती थी दूसरा मतलब। वाला जो है हेरिडेटरी नहीं था, अकबर के समय में वो क्या कहते हैं उसको, मतलब जैसे ही कोई मनसबदार खत्म हो जाता था तो वो वापस स्टेट पे चली जाती थी मनसबदार, फिर अच्छा किसी को हाँ अलाउट किया जाता ठीक है इसीलिए ठीक है। उससे कोई। था। ये भी इजी था यार। देख लो ना, ये तो आसान ही है। ये तो वही हो गया, पेरू वाला, अल 23 नीनो नंबर वाला। देख लेना यार। और पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट अक्रॉस द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सही है ये। सही नहीं है सर। सॉरी, एक सेकंड, अरे अफ्रीका सही का है। ईस्ट कोस्ट, हाँ ये ईस्ट कोस्ट है तो सही है। ठीक है तो। हाँ वेस्ट होता तो गलत होता। हाँ, ईस्ट कोस्ट भाई अपना वो हो मैं गया यूं कह ना, रहा था कि इसमें ऑन शोर मेडागास्कर करता है साइड कि वाला। ऑफ शोर करता है। मेडागास्कर 20 25। साइड। इसका तो 100 होगा। 20 25। कुछ नहीं, ऐसे ही देख लो, 5-10 हज़ार लॉस्ट कमा वेक्स किया तो टेक्निक इसको जो किसका था, ये तो डिस्टेंस देख लो। विजयनगर वाले का था ना। इंडस वैली में था, इंडस वैली में, इंडस इंडस वैली वैली में में, भी ये था। देख, इंडस वैली हाँ में था सबसे पहले, अरे इंडस वैली एक में। लॉस्ट, ये कौन सा वैक्स टेक्निक तो विजयनगर वाला में भी तो था, परमार से बताए थे ना। अरे सर शुरुआत किससे हुई है, फर्स्ट डेवलप्ड लिखा है ना, तो इंडस वैली से हुई है। मतलब विजयनगर में था ना। था। अब ये नहीं पता हाँ मुझे। ठीक है। अबे था यार, वो कौन सा देवी का क्या हाँ बताया हाँ था। होगा सर, मैंने और मना ये नहीं लॉस्ट किया है, वेक्स याद है। इंडस वैली, हाँ ठीक है ये तो। मेरे को नटराज वाला भी इंडस वैली लगा कि नटराज वहां से मिली थी। पर पता नहीं क्यों ना, ये वाला सेकंड वाला जो था, सिंबलाइज इग्नोरेंस, ये मेरे को खटक रहा था। बट दोनों नहीं रॉन्ग का नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। इग्नोरेंस तो ठीक है, अपास मारा जो था वो, मतलब अपास मारा जो होता है आलस का होता है ना, वो सिंबलाइज आलस इग्नोरेंस। करके। मैं तो कुछ वो ना फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया दिखा। ये तो 1995। 1995 वाले का है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड इन एंशंट गलत। अरे हेलो गॉड। हेलो, मैं चीजें बोला हूँ, सुनो सुनो सुनो। क्या? अरे वो लॉस्ट वैक्स वाला जो है, उसमें नटराज जो है वो तो इंडस वैली से रिलेटेड है ना। नटराज हाँ ब्रॉन्ज वो की भी जो वही तो मैं स्कल्पचर बोल थी रहा शिवाय हूँ, वाली। चोला ही नहीं पीरियड कोई। का है वो। चोला अरे पीरियड का तो आप समझो नहीं, तो बात चोला को। पीरियड में भी तो था ना ट्रांस का। वही वाला तो चोला लगा है पीरियड में अभी था, बिल्कुल था। भारत मंडपम के आगे वो शायद, बड़ा सा वो नाटराज तांडव की करते मूर्ति। हुए शिवा की। हाँ, हाँ हाँ। सुनते नहीं हो, आधी बातें सुनोगे। बोलो। इंडस वैली में नहीं था नटराज, हाँ ये हाँ बताओ। हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें भी तो था। तो इसमें चोल पीरियड, जो कि चोल तो इतनी बाद में आए, वो मेरे को लगा। वो इन्होंने वो लिया था सेप्टर, और ये शिवा वाला लगाया था ना, भारत मंडपम के आगे लगाया शायद नाटराज का। उसका पूछा था एक बार, हाइट कितना फिट का है, 30 फीट में ऐसे कुछ था। ये बताओ 20 इसका नंबर आंसर। देख लेना सर ध्यान। चोलिया है भाई, छोलिया ये है तो चोलिया है। चोली है। लंगवीर चोलिया। नृत्य जो होता है ना, ये लंग मतलब चोलिया में पैर से स्वॉर्ड से यार। एक्रोबैट करते हैं। हाँ अबे चीर चोली लगा दिया। मतलब, बट क्या कर। अरे वही ना, चोली के अंदर क्या तलवार, तो तलवार। बस वैसे याद किया मैंने। हाँ ऐसे कर अरे दिया। तेरा बराबर। बैंकॉक बना दिया उसको। भाई ऐसे ही याद किया, अरे ये कोई तो तेरा ठीक है, बात हम बराबर। भी वैसे ही याद करें। सही है कि ठीक है। ये भी याद ठीक रहेगा है, भाई, सही कह रहा है तू। बहुत सही है। चोली के अंदर तलवार। हाँ भाई, याद करने का तरीका है। और जितना गंदा हो भाई उतना याद जल्दी याद करने के लिए होता हम है। बहुत नीचे तक जा सकते हैं हाँ भाई। नहीं तो बहुत है, मतलब बहुत, मतलब वो रेस्टोरेंट भी कर रहा है और वो भी है। जितना जल्दी ये आएगा। 57 kg में था ये तो। ओलंपिक ब्रॉन्ज निकाला था। यंगेस्ट इंडियन हाँ। ओलंपिस्ट। हाँ 23 नंबर यही है ना सवाल, ये मैं नहीं कर पाया।
करंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पैसे वैसे देने वाला सीन तो अभी शुरू हुआ, उस समय नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्कैम में नहीं होता तो है। ये तो अभी कौन भी सी नहीं स्कीम है वो है, 10 दूसरी, साल से कम तो सुकन्या नहीं ले सुकन्या सकते अभी स्कीम, भी डायरेक्ट। सुकन्या समृद्धि। हमारे यहाँ सुकन्या कन्या समृद्धि श्री था, में बेटी नहीं बचाओ मिलता बेटी उसमें। पढ़ाओ में नहीं था ना। नहीं अरे सुकन्या सुनो, समृद्धि ऐसे नहीं थे, बेटी पढ़ाओ में। हाँ डायरेक्ट कैश तब भी लेते, सही बात है। ऑनलाइन वो उसमें 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 अरे पोस्ट ऑफिस सुनो के तो, थ्रू होता है वो। हाँ मुझे ये सुकन्या पता था कि समृद्धि वाला तीन जो मिनिस्ट्री पोस्ट ऑफिस, इन्वॉल्व है। मैं बता रहा हूँ सुकन्या समृद्धि वाला जो है ना पोस्ट ऑफिस वाला आप बता रहे हो, उसमें भी डायरेक्ट नहीं मिलता है जब तक बेटी 18 हाँ साल की ना हाँ हो। हाँ हाँ पता है मतलब भाई, पता है भाई, मेरी बहन को मिला, मुझे पता है भाई। वो तो आपने हाँ भी हाँ हो ये गया। मेरी बहन को भी, मेरी बहन को भी। भाई वैसे कुछ फायदा नहीं है इसमें। सरकार के फायदे उठा रहे हो सर आप। कैसे नहीं तभी फायदा है भाई, मेरी तभी बहन तो को मिला। 18 होने का वेट किया जा रहा है। ये लोग 10 साल का होता, ये भाई ही उठा लेते पैसा उसका, उसको 100 रुपया मैं तो पकड़ा अभी के मुझसे भाई हो गया मैं तो तो अभी निकल ले। इसमें तो मैं तो ऐसा अभी भी उससे है, कह रहा हूँ। सही है। इसमें ऐसा भी है कि उसकी स्कूल, उसकी जो है पढ़ाई के लिए वो पैसा पूरा जाएगा, और वो भी इंस्टॉलमेंट में निकलता है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट रेट ऑफ लॉन्च किया ना लखपति इंटरेस्ट क्या मिलता है इस पे? बेटी ऐसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो याद नहीं है, अभी हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है उस पे उसमें। ये है ना कि पर जितने वो, पैसे डालोगे उस हिसाब से मिलेगा, या फिर हाँ फिक्स उस है? हिसाब से इंटरेस्ट है। डन हो गया ये अपना। हाँ पैसे की अकॉर्डिंग होता है। हाँ कितना इन्वेस्ट है उसमें। हाँ। ओके। खत्म, बहुत लोग हैं यार। सिस्टम पर चलो टाटा बाय बाय। बाय बाय सर।